अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। डॉक्टर साहब क्या जी हाल चाल, डॉक्टर। ठीक ठाक हैं? जी डॉक्टर आमिर साहब, क्या हाल है आपका? हाँ जी ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, ठीक ठाक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। मधु साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल है जी? जी। और कैसा जा रहा है रमज़ान, ठीक है बिल्कुल? हाँ जी, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, रमजान अच्छा जा रहा है। हमें ना वो देर हो गई थी बात करने में। आपकी ना आवाज़ बैक आ रही है, पता नहीं क्यों। हाँ जी, आपकी आवाज़ बैठ रही है वाकई। आपकी मेरी तरफ आवाज़ से ठीक आ रही है आपको? आपकी ठीक है, लेकिन ना डबल होके आ रही है। हाँ हाँ। दोबारा कॉल मिला लें। जी ठीक है, मैं ना दोबारा मिलाता हूँ। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी, आपको हाँ आवाज़ आपकी ठीक आ रही है। हाँ जी, अब ठीक है। वजूद साहब की भी फिर कॉल आती है या उनको वैसे शामिल कर लें। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व वरहमतुल्लाहि बरकातहू। वबरकात। आ गए डॉक्टर साहब? जी, हाँ अब आवाज़ सही जी। आ रही है। डॉक्टर साहब आ गए हैं। हाँ जी, सही है। जी डॉक्टर साहब, आज नबुव्वत के मौजू पर करते हैं बात। बिल्कुल अच्छी बात है। एक एक वही आप अच्छा कर रहे हैं। मैंने आमिर साहब से, अपना वजूद साहब से भी अर्ज किया था जी जी। कि एक एक टॉपिक पे बात करेंगे और रोजाना बात होती रहेगी तसल्ली से, इंशाल्लाह। हाँ जी। रोजाना या जिस तरह भी आप चाहेंगे। हाँ जी। और नबूवत के मौजू पे करना चाहते हैं। ठीक है जी। तो नबूवत, असल में नबूवत भी जो है खासा लंबा टॉपिक है, एक दिन में इसके ऊपर भी मुकम्मल नहीं होगा। तो इसलिए इसके भी हिस्से किए जा सकते हैं। अगर एक दिन में मुकम्मल ना हो, 2 3 4 दिनों में मुकम्मल हो या उससे ज्यादा दिनों में मुकम्मल हो, तो कोई हर्ज नहीं है। जी तो आप फरमाइए, आपका नबूवत के हवाले से जो मौक़िफ़ है उसको वजाहत कर दीजिए और मैं भी अपनी वजाहत कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। ये यार, आप कह रहे थे कोई टाइम मुकर्रर करना, तो वो फिर हाँ जी, ये मदूद साहब, आप भी जरा टाइम का ख्याल रखिएगा। हम दोनों तो बोल रहे होंगे, तो आप जरा मतलब साथ साथ बता, मैसेज कर दिया कीजिएगा कि इस वक्त टाइम हो रहा है, बल्कि बोल के बता दें ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैसेज की तरफ भी कई दफा ध्यान नहीं जाता, बंदा हवाला पढ़ रहा होता है या कुछ होता है। तो कितना कितना टाइम मुनासिब रहेगा? 3 4 मिनट एक बंदे के लिए ठीक है। पहले 5 5 मिनट कर लेते हैं ताकि मौका अपना बता दें, और फिर आगे 3 मिनट रखना है या 4, क्योंकि बहुत लंबी बात हो जाए तो फिर सारे जवाब देना और फिर समेटना मुश्किल होता है कई दफा। जी जी। कितना मिनट? हाँ, 5 मिनट ठीक है। हाँ जी, पहले 5 मिनट कर लेते हैं और फिर उसके बाद 4 मिनट हर बंदा कर ले। हाँ ठीक है। ठीक है। दूसरा फिर आप टाइम कीपिंग कर लीजिए। सही है। हाँ जी, तो 4 मिनट जब होने लगे तो मतलब आप पहले 3 मिनट पे हर एक को पहले बता दीजिएगा, यानी 1 मिनट पहले, कि आवर साहब जब बोल रहे हैं तो आप उन्हें, जब अगर 4 मिनट टाइम है तो आप 3 मिनट पे बता दें कि आपका 1 मिनट रह गया है। ठीक है ना? सही है। ताकि इसका बंदा समेट सके आसानी से बात को। सही हाँ है। जी। ठीक है, फिर आमिर साहब आप अपना नबूवत के मौजू पे मौका पेश कीजिए। हाँ ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जमात अहमदिया इस्लाह पसंद ये अकीदा रखती है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी उम्मत में नबुव्वत जारी है, जबकि आपका ये अकीदा है कि नबुव्वत बंद है।
تو اس میں میں یہ عرض کروں گا، پہلی اصولی بات یہ ہے کہ سامعین کو واضح رہے کہ کوئی بھی روحانی وجود ایک وقت میں یا نبی ہوگا یا غیر نبی، وہ ایک وقت میں نبی اور غیر نبی دونوں نہیں ہو سکتے۔ اچھا، دوسری اصولی بات یہ ہے کہ جب وہ نبی ہوگا تو پھر وہ ناقص نبی نہیں ہو سکتا بلکہ مکمل نبی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نبوت میں کوئی کسر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سنت اللہ التی قد خلات من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، سورہ فتح آیت نمبر 24 ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کو یاد رکھو جو ہمیشہ سے چلی آئی ہے، اور تو کبھی بھی اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پائے گا۔ تو انبیاء بھیجنا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اور قدیم سے اللہ تعالیٰ یہ انبیاء کو بھیجتا آیا ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے اس میں اصولی کہ کسی ملہم کو اس کی وحی میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتایا کرتا کہ اے میرے ملہم، میں تیرے پر وحی نبوت نازل کر رہا ہوں یا وحی ولایت نازل کر رہا ہوں۔ اگر کسی انسان کو میری اس بات پر اختلاف ہو تو میرے سامنے ایسی وحی لائے جس میں اللہ تعالیٰ نے ملہم کو یہ فرمایا ہو کہ اے میرے ملہم، میں تیرے پر وحی نبوت نازل کر رہا ہوں یا وحی ولایت یا کوئی اس طرح۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کسی روحانی وجود پر نازل ہونے والی وحی کی حیثیت یا وحی نبوت یا ولایت کا تعین اس کی روحانی وجود کا مقام و مرتبہ طے کیا کرتا ہے۔ مثلاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی، قرآن کریم کی وحی اس کی مقام کرے گی کہ یہ نبی ہے یا نہیں نبی۔ تو قرآن کریم وحی یہ مطلوع ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اللہ قرار دیا ہے۔ تو میں اس کی مثال دوں گا ایک قرآن کریم سے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، سورہ احزاب۔ اے نبی اللہ، اے نبی، اللہ کا تقوی اختیار کر اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مان، اللہ یقیناً علیم اور حکیم ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی تو اس کو کیوں حرام کرتا ہے جس کو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے؟ تو اپنی بیویوں کی خوشی چاہتا ہے اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ملہم من اللہ تھے، اور آپ کے مقام و مرتبہ کا تعین بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ 8 فروری 1906 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر الہام کیا یا نبی اللہ کن تو لا عارفوں کا، تذکرہ صفحہ نمبر 507۔ زمین کہتی ہے اے نبی اللہ، میں تم کو نہیں پہچانتی تھی۔ عامر صاحب اب آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، اب آواز آ رہی، بیچ میں آپ کی آواز منقطع ہو گئی تھی 3.5 منٹ پہ۔ آپ دوبارہ جو ہے وہ کچھ فرما دیجیے، ہم سن نہیں سکے دونوں۔ اچھا، یہ آخری بات نہیں سن پا رہے، اب سنی آپ نے 8 فروری 1906 کا کوئی آپ الہام بتا رہے تھے، وہاں سے بات شروع کریں آپ۔ ٹھیک ہے۔ 8 فروری 1906 کو حضرت اقدس مسیح مولا اسلام کو یہ الہام ہوا تھا۔ تذکرہ صفحہ نمبر 507 پر یہ الہام ہے یا نبی اللہ کنت لا عارفوں کا، کہ زمین کہتی ہے اے نبی اللہ، میں تم کو نہیں پہچانتی تھی۔ اسی طرح ایک دوسرا الہام ہے 1907 کو ہوا یا ایھا النبی اطعم الجائع والمعترا، کہ اے نبی بھوکوں اور محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو کسی بھی ملہم من اللہ کا مقام و مرتبہ کا تعین اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، نہ کہ اس کی قوم یا اس کے پیروکار۔ مثلا جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور آپ کے مقام و مرتبہ کا تعین اللہ تعالیٰ نے کیا، جیسا کہ میں نے پہلے 2 قرآن کریم سے مثالیں دی ہیں۔ تو اس سلسلہ میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
जी, आपकी बात मुकम्मल हो गई है? जी, मेरे ख्याल में टाइम भी हो गया, अब आपका टाइम है। जी, मैं अर्ज टाइम अभी कुछ था लेकिन हो, चलो ठीक है, अब दूसरे नहीं, कोई चाहे तो वो मतलब अपनी बात चाहिए। खत्म कर ले, उसमें कोई हर्ज नहीं। जी जी जी, पहली बात से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपने नबूवत के जारी होने का फरमाया कि नबूवत जारी है, हमारा अकीदा आपने बताया कि हम समझते हैं नबूवत जारी नहीं है। आपने बिल्कुल दुरुस्त बताया है कि आपके नज़दीक नबूवत का सिलसिला जारी है और हमारे नज़दीक जो है वो नबूवत का सिलसिला जारी नहीं है, यानी नासिर अहमद सुल्तानी और उसकी जमात के नज़दीक जारी नहीं है। तो सबसे पहले इसी मौजू पे मैं बात करना चाहूँगा कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी नबूवत जो है, ख़त्म नबूवत एक ऐसी चीज़ है, इस पर ना सिर्फ ये कि इस ज़माने में आकर हमें पता चला है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जो है वो आखिरी नबूवत है सारी दुनिया में जो हमारे आदम हैं, बल्कि तमाम नबी जो पहले गुजरे हैं वो इस बात पर ईमान लाते रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी होंगे। तो इस सिलसिले में बहुत ज़रूरी है कि हम ये अकीदा रखें कुरान मजीद की रूह से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अगर हम ये ना माने तो गोया कि हम कुरान मजीद की एक आयत का इनकार करेंगे, बहुत सी आयत का इनकार करेंगे, लेकिन वाज़ेह तौर पे जो आयत खातमुन नबीयीन है उसका इनकार लाजमी आ जाएगा कि अगर नबूवत को जारी समझा जाए। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो मैं तशरीह कर रहा हूँ, इसी तशरीह को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने बयान किया और दीगर बुजुर्गान ने बयान किया या ना किया, क्योंकि एक हमारे दरमियान यानी अब्दुल गफ्फार जंबा साहिब और उनकी जमात के दरमियान और हमारे दरमियान कदर मुश्तरक है कि हम सब जो हैं वो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को हतमी उनकी राय को मानते हैं। अगर आपको इख्तलाफ हो इस बात से कि आप अगर हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की राय को हतमी ना मानते हो तो मुझे बता दीजिएगा। मेरा ख्याल ये है कि आप डॉक्टर आमिर साहब आप जो हैं वो ये मानते हैं कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की राय जो है वो एक हतमी राय होगी, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो बहरहाल मैं आपके सामने ये आयत रखना चाहूँगा जिसके नतीजे में वो भी उसके ऊपर भी तफसीली बहस होगी कि जो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अहद लिया गया तमाम नबियों से कि जब वो आखिरी रसूल आएगा तो तुम उसको कबूल करोगे, यानी तमाम नबी जो है तमाम नबी जो हैं वो इस बात पर कायम थे कि वो नबी पाक सल्लम को आखिरी नबी मानते थे। फिर हजरत मिर्जा साहिब अलैहिस्सलाम जो है वो भी यही अकीदा रखते थे कि हजरत नबी पाक सल्लम जो है वो आखिरी नबी है, और इस मामले में भी अगली बात ये कि वो यही अकीदा रखते थे कि तमाम नबियों से भी यही अहद दिया गया कि हजरत मिर्जा जो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी नबी है। यानी उनका अकीदा ये तो है ही कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, ना नया आ सकता है ना पुराना आ सकता, ये तो है ही। लेकिन ये अकीदा भी मैं आपको मजीद बता रहा हूँ कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ये भी अकीदा रखते थे कि तमाम नबी जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते थे। जज़ाकल्लाह। आगे हवाले दूंगा इंशाल्लाह। जी, मैंने जो सवाल उठाया है वो उसका जवाब नहीं मुझे मिला। मेरा अब एक सवाल है आपसे। पहला सवाल ये है कि क्या आप हजरत अक़दस मसीह मौला इस्लाम को हकम और अदल और एक सच्चा इंसान मानते हैं, एक सादक इंसान मानते हैं? नंबर दूसरा सवाल है
کہ کیا آپ حضرت اقدس مسیح مولا اسلام کی الہامات اور ان کی وحی کو بھی سچا مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لے یہلے کا من ہلاکا ام بیناتن و یحییٰ من حیا ام بیناتن، تاکہ جو دلیل کے ذریعے ہلاک ہو چکا ہے وہ دلیل کے ذریعے ہلاک ہو جائے، اور جو دلیل کے ذریعے زندہ ہو چکا ہے وہ زندہ ہو جائے۔ تو میں نے یہ الہامات پڑھے ہیں، میں مزید بھی پڑھتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح مولا اسلام کو ایک الہام ہوا تھا، یا احمد جو ال تو مرسلہ، تذکرہ صفحہ نمبر 405 پر، کہ اے احمد تو مرسل بنایا گیا۔ پھر 9 نومبر 1905 کو الہام ہوا، انی ما رسول آقوم، تذکرہ صفحہ نمبر 7، میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا تو آپ کے پیروکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر نبی نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح اسی اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اپنے الہام میں نبی بنا دیا، تو پھر اس کے پیروکار آپ کو کس طرح غیر نبی یا مجدد یا محدث ثابت کرتے پھر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حقیقت الوحی کتاب صفحہ نمبر 1907 پر کہ میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا اور اسی نے میرا نام نبی رکھا۔ یہ حقیقت الوحی کا پلیز صفحہ بتائیے گا۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 1907۔ 1907 تو نہیں ہوگا، نہیں 1907 روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 523، یہ 1907 ہے اس کا سن۔ اچھا جی پڑھیں، سارے آگے پڑھیں۔ پھر اس کے آگے ایک اور جگہ پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں، اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا، اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں، میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس دنیا سے گزر جاؤں۔ مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ نمبر 597۔ صفحہ پلیز بتا دیجیے۔ مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ نمبر 597۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس خدا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وحی مطلوع یعنی قرآن کریم کے اندر ان کو نبی اللہ قرار دیا، اسی خدا نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اپنی وحی میں نبی اللہ قرار دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام تو اپنا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے اور میں نبی ہوں۔ تو دوسرا کون ہوتا ہے جو کہہ سکے کہ وہ نبی نہیں تھے یا ہم اس کو نبی نہیں مانتے؟ جی میری بات ختم ہوگی۔ جی تو یہ 3.5 منٹ میں جی ٹھیک ہے جی، میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ آپ نے بالکل شروع میں فرمایا کہ آپ کی بات کا جو ہے وہ جواب نہیں دیا گیا، ساری باتوں کا واقعی جواب نہیں دیا گیا اور آخری بات بھی رہتی تھی، لیکن ٹائم کے حساب سے ہی جواب دیا جا سکے گا۔ آپ نے بھی میری بات کا جواب نہیں دیا اور اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ میری بات کا بھی جواب انشاءاللہ امید ہے آپ دیں گے، اور میں بھی دوں گا، آپ کی تمام باتوں کا جواب دوں گا انشاءاللہ، لیکن وہ ایک ہی سیٹنگ یا ایک ہی چند منٹ کے اندر ممکن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ شکوہ جو ہے وہ ہم کچھ ٹائم گزار لیں تو ایک دوسرے سے ضرور کر لیں گے کہ جواب نہیں ملا۔ ابھی جو ہے وہ جواب ملنے نہ ملنے میں، آپ نے جو سب سے پہلی بات کی تھی اس کا ابھی میں جواب دے ہی رہا تھا 5 منٹ کے اندر کہ وہ 5 منٹ کا ٹائم مکمل ہو گیا، کہ آپ نے کہا کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ نبوت جاری ہے۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے اس کا جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ نبوت جاری نہیں ہے، اور اس کے بارے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ میرا عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ تمام نبیوں کا عقیدہ ہے، اور یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے، اور یہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا عقیدہ ہے کہ نبوت جاری نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی یہ سارے نبی بھی مانتے تھے،
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मानते थे, और जो है वो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम भी मानते थे कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी क़यामत तक नहीं आएगा। तो इसलिए ये अकीदा कोई मामूली किस्म का अकीदा नहीं है कि वो मतलब इस चीज़ को, लेकिन अब मैं पहले इसी बात को प्रूव करना चाहूँगा कि क्या जो है वो ये अकीदा जो है वो जारी है या नहीं। वक्त इजाज़त देगा तो मैं पूरे हवाले ज़्यादा सारे भी पेश कर सकता हूँ, लेकिन अभी इस वक्त के हिसाब से जो 4 मिनट हैं इनमें जितना भी हवाला पेश किया जा सका वो इंशाल्लाह करूँगा, या जितने हवाले पेश किए जा सके, क्योंकि जो है वो एक मैं हवाला आपके सामने अभी रख देता हूँ। बड़ा हर हवाला ही इंशाल्लाह बड़ा हतमी रंग रखता होगा, आपके लिए भी रखना चाहिए। आपने कहा कि मैं हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को हक़ मौदल मानता हूँ या नहीं। मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं मानता हूँ, और उनकी तमाम तहरीरात को जो है वो हतमी मानता हूँ। मैं तो खुद उनका जो है ग़ुलाम हूँ, तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। तो उम्मीद है आप भी ये तहरीर जो मैं पेश करने लगा हूँ ये आप कबूल करेंगे और मानेंगे। ये राज़ हकीकत सफ़ा 16 पर है और रूहानी खजाइन जिल्द 14 सफ़ा 168 पर है, और ये बेसिकली हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने हज़रत मौलवी अब्दुल्ला कश्मीरी साहिब को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में यूज़ आसिफ नबी की कब्र की तहकीक का इरशाद फरमाया। उन्होंने तहकीक करके हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम को, यानी हज़रत मौलवी अब्दुल्ला कश्मीरी ने तहकीक करके हज़रत अक़दस को एक तफसीली ख़त लिखा। वो ख़त हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब राज़ हकीकत में शाया फरमाया, जिसमें ख़त्म नबूवत को दलील और सबूत के तौर पर उन्होंने पेश फरमाया कि ये कब्र लाज़मन इसराइली कौम के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है, क्योंकि इस्लाम में तो अब नबियों का आना बंद है। यानी वो इस बात को दलील कायम फरमा रहे हैं इस बात की कि इस्लाम में नबियों का आना बंद है, और इस वजह से ये कब्र सिर्फ हज़रत ईसा की ही हो सकती है। मुसलमानों में तो नबी कोई नहीं आ सकता। मैं हज़रत साहब का हवाला पढ़ देता हूँ, वक्त कम है। तो हज़रत साहब फरमाते हैं, ये हाशिए में है राज़ हकीकत सफ़ा 16 पर, नबी का लफ्ज़ सिर्फ 2 ज़ुबानों से मखसूस है और दुनिया की किसी और ज़ुबान में ये लफ्ज़ मुस्तअमल नहीं हुआ। यानी एक तो इब्रानी में यह लफ्ज़ नबी आता है और दूसरा अरबी में। इसके सिवा तमाम दुनिया की ज़ुबानें इस लफ्ज़ से कुछ ठीक है जी, मैं फिर ये वाला बाद में पढ़ लूँगा। वाला पूरा कर ले, अभी 1.5-2 मिनट है, कर ले, कोई बात नहीं। ठीक है, ये बस 2-4 लाइनें थी, लेकिन मैं फिर शुरू से पढ़ता हूँ। 4-5 लाइनें बन जाएंगी टोटल, 2-4 लाइन रहती थी उसमें। नबी का लफ्ज़ सिर्फ 2 ज़ुबानों से मखसूस है और दुनिया की किसी और ज़ुबान में ये लफ्ज़ मुस्तअमल नहीं हुआ। यानी एक तो इब्रानी में ये लफ्ज़ नबी आता है और दूसरी अरबी में। इसके सिवा तमाम दुनिया की ज़बानें इस लफ्ज़ से कुछ ताल्लुक नहीं रखती। लिहाजा ये लफ्ज़ जो यूज़ आसिफ पर बोला गया कतबे की तरह गवाही देता है कि ये शख्स इसराइली नबी है या इस्लामी, यानी ये गवाही दे रहा है। मगर खत्म नबूवत के बाद इस्लाम में कोई और नबी नहीं आ सकता, लिहाजा मुतय्यन हुआ कि ये इसराइली नबी है। अब जो मुद्दत बतलाई गई है उस पर गौर करके कतई फैसला हो जाता है कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है और वही शहजादा नबी शहजादा के नाम से पुकारे गए। मिनो यह वाला मुकम्मल हो गया, बाकी बात बाद में इंशाअल्लाह। जी, हज़रत अक़दस मसीह मौला इस्लाम की तहरीरात 2 तरह की हैं, और एक वो तहरीरात हैं हजूर अलैहिस्सलाम की जो 1901 से पहले हैं। उस वक्त तो हजूर का इसी तरह अकीदा था जिस तरह पहले हजूर का ये अकीदा था कि हज़रत मसीह ईसा इब्न मरियम आसमान पर है, और बाद में हजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने इल्हाम से बताया कि वो मसीह ईसा इब्न मरियम वफ़ात पा गए। इसी तरह 1901 के बाद की जो हजूर अलैहिस्सलाम की तहरीरात हैं उसमें हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 1900, ये मैं एक हवाला पढ़ देता हूँ, अल-हकम 1899 का है ये। चूँकि इस्लाम की इस्तिलाह में नबी और रसूल के ये मानी होते हैं कि वो कामिल शरीयत लाते हैं या बाज़ अहकाम शरीयत साबका को मनसूख करते हैं, या नबी साबक की उम्मत नहीं कहलाते और बराह रास्त बगैर इस्तफाज़ा किसी नबी के खुदा ताला से ताल्लुक़ रखते हैं।
इसीलिए होशियार रहना चाहिए कि इस जगह भी यही मैंने ना समझ लें। तो हजूर अलैहिस्सलाम एक जगह और जगह ये फरमाते हैं कि इसी तरह अवाइल में मेरा यही कीदा था कि मुझको और मसीह इब्न मरियम से क्या निस्बत है, वो नबी है और खुदा के बुजुर्ग मुकर्रबीन में से है, और अगर कोई अमर मेरी फजीलत की निस्बत ज़ाहिर होता तो मैं उसको जज़ई फजीलियत करार देता था, मगर बाद में जो खुदा ताला की वही बारिश की तरह मेरे पर नाजिल हुई, उसने मुझे इस अकीदा पर ना रहने दिया और सरी तौर पर नबी का खताब मुझे दिया गया, मगर इसी तरह एक पहलू से नबी और एक पहलू से उम्मती। तो हजूर अलैहिस्सलाम तो फरमाते हैं कि मेरा इनकार जहाँ जहाँ हजूर ने किया तो वो तो शरीयत लाने। वही का आप जरा सफा नंबर भी बता दीजिए तो प्लीज, जो हवाला पढ़ा है आपने जुज़ी फजीलत वाला। हकीकतुल वही रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफा नंबर 154। 154 फरमा रहे हैं जी, 154 जी। तो मैं पहले जो पहले बात मैंने की है कि कोई भी किसी भी उसका पैरोकार ये नहीं कह सकता कि वो नबी है या नहीं नबी। उसकी जो वही अल्लाह उस नबी के ऊपर अल्लाह ताला भेजता वो करती है, वही में आया उसको नबीउल्लाह करार दिया है कि नहीं। उसी खुदा ने जिसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वही में नबीउल्लाह करार दिया, उसी खुदा ने हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को अपनी वही में नबीउल्लाह करार दिया है। तो हजूर भी अपना इकरार कर रहे हैं कि मैं नबी हूँ। आप हजूर का एक हवाला पढ़ रहे हैं, मैं ये अर्ज करूँगा कि हजूर की दो तरह की तहरीरात हैं। एक में हजूर 1901 से या 99 से बाद में हजूर की तहरीरात जो आ रही उसमें नबीउल्लाह हजूर ने अपने आप को कहा है, और उससे पहले हजूर इनकार करते रहे नबूवत से। तो शरीयत लाने वाला नबी तो बंद है, और जो उम्मत में नबी जिस तरह मैंने हवाला पढ़ा इस तरह की नबूवत तो बंद नहीं है। हजूर ने कहीं नहीं ये फरमाया कि जिल्ली या बरूजी या उम्मती नबी जो है वो नबूवत ख़त्म हो गई है। तो सबसे पहले मैं अल्हामात में देखना होगा हमें, ना कि हम हजूर की तहरीरों में जाएं। तहरीरों में जाने की बजाय कुरान करीम और हजूर के अल्हामात, इनकी रोशनी में देखें कि अल्लाह ताला क्या फरमाता है, ना कि हम तहरीरात में जाएं। तो मेरी बात ख़त्म हो गई है जी। आप फिर इसी एक नया सवाल उठाया आपने कि इसको भी मैं ज़ेरे बहस लाना चाहूँगा कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब अलैहिस्सलाम की तहरीरात जो हैं 1901 से पहले वाली जो हैं वो काबिल कबूल नहीं है आपके हिसाब से। 1901 से पहले वाली, क्योंकि उसमें आप नबूवत के दावे से इनकार करते रहे हैं, और जो तहरीरात 1901 के बाद की हैं वो काबिल कबूल हैं और उनमें नबूवत के दावे का इकरार पाया जाता है। तो प्लीज़ आप ऐसी तहरीरात जो हैं वो मुझे कोई ऐसी पेश करें जिसमें हज़रत साहब ने ये फरमाया हो कि नबूवत के सिलसिले में मेरी पहली तहरीरात जो हैं, हज़रत साहब से मुराद हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के उन्होंने ये फरमाया हो कि मेरी जो है 1901 से पहले की तहरीरात या किताबें जो हैं वो काबिल कबूल नहीं हैं नबूवत के दावे के हिसाब से, और 1901 के बाद की जो है वो काबिल कबूल है। कोई ऐसी तहरीर आपने वो ये हकीकतुल वही का एक हवाला सफ़ा 154 का पेश किया है कि जो है पहले मैं जुज़ी फजीलत देता था, तो उस हवाले से भी ये बात ज़ाहिर है कि यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जुज़ी फजीलत की बात हो रही है। यहाँ पे भी हज़रत साहब ने हरगिज़ ये नहीं फरमाया कि कोई मेरी पुरानी तहरीरात जो हैं वो काबिल कबूल नहीं है और नई जो है वो काबिल कबूल हैं। तो यानी 1901 या 1901 से पहले की तहरीरात जो हैं वो काबिल कबूल नहीं है और 1901 के बाद की 1901 की जो है वो काबिल कबूल है। तो आप ज़रा हज़रत साहब की तहरीरात से ये बात तो बिल्कुल हज़रत साहब की मैं भी एक इदारा यकीन रखता हूँ, और हज़रत साहब ने खुद क्योंकि बयान फरमाई है हकीकतुल वही में कि जुज़ी फजीलत वाली बात तो थी कि आप पहले किसी गैर नबी को नबी पर फजीलत के कायल नहीं थे, हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम, और बाद में जो है आपको अल्लाह की मुतवातिर वही ने इस बात पे कायम फरमा दिया कि नहीं, उम्मत मुहम्मदिया में जो ऐसा हो सकता है कि वो उसको अल्लाह ताला जो है वो फजीलत पर किसी शख्स को कायम कर दे या ज़्यादा अशखास को कायम कर दे। तो पहले जुज़ी फजीलत के कायल थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, फिर कुल्ली फजीलत के कायल हो गए।
ये नहीं हुआ कि पहले तो नबूवत के अपनी कायल थे और फिर बाद में नबूवत के कायल नहीं हुए। आपको सही तौर पे नबी का खिताब दिया गया, वाज़ेह तौर पे ऐसा में एक गलती का इजाला में भी लिखा है कि जो है मुझे किताब दिया गया, और लेकिन ये आपने फरमाया है कि ये किताब पहले भी दिया जाता रहा, और आप खुद बयान कर रहे हैं कि जब पहले के इलाहामात में भी चीजें मौजूद हैं, तो आखिर अरसा जो है वो इतना अरसा यानी जो आपके दावे से लेके 1901 तक एक चीज से इनकार करते चले जा रहे हैं। खुदा ताला की तरफ से वही नाजिल हो रही है, आप बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि खुदा जिसको नबी करार दे उसे इनकार नहीं हो सकता। भाई जिसको नबी करार दिया जा रहा है, अगर करार दिया जा रहा है, तो वो उसको क्या समझता है? क्या आप उसकी बात को ज्यादा समझ सकते हैं? आप जो गुलामों के गुलाम हैं, यानी हजरत जो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम है, और जब्बा साहब जो हैं वो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के गुलाम आप मानते हैं, और फिर अपने आप को आप यानी डॉक्टर आमिर साहब आप जो हैं वो जब्बा साहब के भी गुलाम मानते हैं, और आप ये जुर्रत कैसे कर सकते हैं कि हजरत मिर्जा साहिब अलैहिस्सलाम को जो बात समझ आ रही है और जो वो बयान फरमा रहे हैं उसको जो है आप रद्द करते हुए आप उनकी समझ से बालातर अपनी समझ को ले आए? ये बड़ी एक जसारत और मेरे ख्याल में गलत बात होगी। अगर आप इसको जारी रखना चाहते हैं तो दीन के अंदर जबर तो नहीं है, दीन में तो लोग खुदाई का भी दावा कर ले तो कोई जबर नहीं है, कोई नबूवत का भी दावा कर ले तो जबर नहीं है, लेकिन जो गलत है उसको गलत कहना हमारा फर्ज है, और मैं यकीनन सख्ती से इसकी तरदीद करना चाहूंगा उसूली तौर पर कि ये आपका जो अकीदा है कि हजरत मिर्जा साहिब अलैहिस्सलाम जो है वो बेशक कहते रहे कि साला साल कहते चले जाएं कि मैं नबी नहीं, और उनको जो है वो आप कह दें कि नहीं, उनको जो है वो अपने ही इलाहाबाद की कोई समझ नहीं आ रही थी। ये एक वक्ती तौर पे हो सकता है और वो एक टाइम होता है, लेकिन जब खुदा की वही उस बात की इस्लाह कर दिया करती है, मतलब हजरत मिर्जा साहिब अलैहिस्सलाम पहले वफात मसीह के कायल नहीं थे, लेकिन खुदा की वही ने उसको क्लियर कर दिया कि वफात मसीह हो चुकी और आप वो मसीह हैं। इसी तरह आप पहले गैर नबी की नबी पर फजीलत के कायल नहीं थे, लेकिन खुदा की मुतवातिर वही ने जो है वो आपको इस अकीदे पे कायम फरमा दिया कि गैर नबी पर फजीलत रख सकता है। तो इस सिलसिले में मैं बहुत सारे हवाले पेश कर सकता हूँ, लेकिन बात टूटती टूटती आगे से आगे चलती चली जाएगी। मैं सबसे पहली बात की तरफ फिर आऊंगा कि हजरत नबूवत जारी है, यानी जो आपने सबसे पहले बात की थी, मैं उसी का जवाब अभी मेरा जो है वो मैंने शुरू ही किया है, तो वक्त की मुनासबत से उसको आगे मैं चलाता रहूंगा इंशाल्लाह। तो नबूवत जारी के हवाले से जो हवाला मैंने पेश किया है वो जो है साहब ने जो है हतमी एक बात बता दी है इस हवाले में राज हकीकत सफा 16 पर कि नबी का लफ्ज दो ही जुबानों में इस्तेमाल होता है, और एक अरबी जुबान है और दूसरी इब्रानी जुबान है। तो नबी का लफ्ज अगर दो ही जुबानों में इस्तेमाल होता है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनकी खबर ये साबित करनी हो जो कश्मीर में है, आप ही यकीनन ये अकीदा रखते होंगे, हजरत साहब ने मसीह हिंदुस्तान में किताब लिखी, आप मानते होंगे कि यकीनन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही वहां पे मदफून है। तो हजरत साहब ने ये जो दलील कायम फरमाई है, क्या इस दलील से हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने कभी विथड्रॉ किया कि ये दलील जो है ये गलत है, या नाउज़ुबिल्लाह मैंने गलत पेश कर दी थी, इस्लाम में तो नबी आ सकता था और मैंने ये कह दिया है कि खत्म नबूवत के बाद इस्लाम में कोई और नबी नहीं आ सकता, लिहाजा मुतय्यन हुआ कि ये इस्राएली नबी है। 3 मिनट हुए भाई या 4? 3 मिनट। अच्छा, तो मैं ये अगला मिनट भी अर्ज करना चाहूंगा कि आप जो है प्लीज एक उस जो खुद दावेदार है, जो खुद मुल्हम है, जिसके ऊपर वही नाजिल हो रही है, उससे ज्यादा बढ़ के आप उनकी वही की समझ का दावा करना जो है वो बिल्कुल गलत बात है, और आप कोई ऐसी तहरीर पेश करें अगर इसके अलावा कोई है कि जो आपने जो है वो हकीकतुल वही की पेश की और उसकी मैंने आपको वजाहत कर दी है कि वो जुज़ी नबी वाली बात है कि आप इस बात की तरदीद फरमा रहे हैं कि आपका अकीदा जो है ये था कि कोई गैर नबी जो है वो कुल्ली फजीलत पा सकता है नबी पर। तो आपको मुतवातिर वही ने अल्लाह ताला ने उस अकीदे पे कायम ना रहने दिया, बल्कि आपने वो अकीदा तब्दील कर लिया कि अल्लाह ताला बता रहा है कि एक गैर नबी को नबी पर फजीलत हो सकती है। तो अगर आप चाहें तो हकीकतुल वही का हवाला निकाल कर भी इंशाल्लाह पढ़ लें। मैं हकीकतुल वही का ही एक और हवाला पढ़ता हूँ। हजूर अलैहि सलाम उसमें फरमाते हैं कि मैं उस खुदा की कसम खाकर कहता हूँ जिसके हाथ में मेरी जान है कि उसने मुझे भेजा है और उसी ने मेरा नाम नबी रखा है,
अब एक लिहाज से आप अभी पीछे थोड़ा सा मान तो गए हैं कि नबी का खिताब दिया गया है हज़रत मसीह मौला सलाम को, लेकिन मुकम्मल तौर पर आप नहीं मान रहे। वो मैंने पहले ही अर्ज कर दिया था कि हजूर अलैहिस्सलाम को ना इस सिलसिला में एक अल्हाम हुआ था। वो अल्हाम मैं अर्ज कर देता हूँ कि हजूर अलैहिस्सलाम को ये अल्हाम हुआ था कि ये हवाला जो है, मेरा नाम नबी रखा, प्लीज आप उसका जरा सफा नंबर बता दें हकीकतुल वही का। हकीकतुल वही रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफ़ा नंबर 503 530 530 503 3। जी। अच्छा जी। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इन उलमा ने मेरे घर को बदल डाला, मेरी इबादत गाह में इनके चूल्हे और मेरी परस्तश की जगह इनके प्याले और ठूठियाँ रखी हुई हैं, और चूहों की तरह मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को कुतर रहे हैं। तो ये हवाला भी जरा दोबारा बता दें। इन उलमा ने मेरे घर को बदल डाला, मेरी इबादत गाह में इनके चूल्हे हैं और मेरी परस्तश की जगह इनके प्याले और ठूठियाँ रखी हुई हैं, और चूहों की तरह मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को चूहों की तरह कतर रहे हैं। ये रूहानी खजाइन जिल्द 3 है, सफ़ा नंबर 140 हाशिया पर है। किताब का नाम रूहानी खजाइन जिल्द 3 सफ़ा नंबर 140 हाशिया। नहीं, किताब का नाम नहीं है। चले कोई बात नहीं, रूहानी खजान से देख लेंगे। तो आपकी बात करना चाहते हैं आप करें। हाँ जी, आप हजरत अक़दस मसीह मौला इस्लाम के घर को आप लोगों ने बदल डाला है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब भी किसी का भी वो जो अल्लाह ताला का कलाम होता है वो बताया करता है कि आया ये बंदा नबी है या नहीं, तो मैंने पहले ये पढ़ा था हवाला कि अल्लाह ताला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने को नबी बनाया, और उसके पैरोकार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर नबी नहीं बना सकते। इसी तरह जब उसी अल्लाह ताला ने हज़रत मेहदी व मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को नबी बना दिया, तो फिर आपके पैरोकार उसको गैर नबी या मुजद्दिद या मुहद्दिस नहीं बना सकते। तो मैंने इतने हवाले पढ़े हैं कि उनमें खुदा उनको नबीउल्लाह करार दे रहा है। तो आप हजूर के इल्हामात की रोशनी में देखें, कुरान करीम की रोशनी में उसको परखें कि हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक जगह पर, अगर मेरी वही कुरान करीम के मुखालिफ हो तो मैं उसको थूक की तरह फेंक दूं। तो हजूर अलैहिस्सलाम जब ये फरमा रहे हैं, तो आप लोगों का ये काम है कि हजूर अलैहिस्सलाम के अल्हाम को देखें कि वो, मैंने पहले पूछा था आपसे कि आप उनको हकम और अदल मानते हैं, आपने कहा हाँ। तो अगर मानते हैं तो फिर उसके कलाम भी सच्चा होगा, यकीनन वो खुदा का कलाम है। तो उस कलाम में जब उसको खुदा कह रहा नबी, बाकी तहरीरात तो बाद में हजूर की, पहले हजूर अलैहिस्सलाम के अल्हामात में आए, वो देखें कि हजूर को आया नबी के तौर पर मबूस भी किया है कि नहीं। तो अल्हामात में तो अल्लाह ताला उसको बतौर नबी मबूस पर मारा है, ना कि मुजद्दद, या वो तो एक अलहदा तहरीरात हैं हजूर के जो दावे आ रहे हैं। तो किसी में हजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुजद्दद कहा तो वो भी अल्हाम सच्चा है हजूर का, और जब हजूर को अल्हाम में अल्लाह ताला ने कहा कि तू मसीह है तो वो भी अल्हाम सच्चा है। जब अल्लाह ने उसको नबीउल्लाह करार दिया तो वो अल्हाम क्यों नहीं आप मानते? तो मेरी बात खत्म हो गई। मेरे इस सवाल का जवाब दे। मैं बार बार शुरू से यही सवाल अपना दोहरा रहा हूँ, मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। जी मेरी बात खत्म हो गई जी। आपकी इस बात का मैंने जवाब दिया है और आगे भी देता चला जाऊंगा इंशाल्लाह। आपने इल्जाम लगाया कि मैं जो है नौजुबिल्ला चूहों की तरह जो उलमा कुतरने वाले हैं हदीसों को, उसकी तरह हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इरशादात या हदीसों या कुरान को कुतर रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। हम गुलाम हैं हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के भी और हदीसों के भी और कुरान के भी। लेकिन आप की मंतक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अगर आप इस मंतक को समझ सकते हैं, लॉजिकली इस बात को जो है वो प्रूव कर सकते हैं, तो आप कर दें कि आप कह रहे हैं कि कुरान की रोशनी में पढ़ें हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की वही को। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अपनी वही को कुरान की रोशनी में पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? और मेरा यही ख्याल है कि कुरान की रोशनी में पढ़ते थे। और आपने इस बात का जो हवाला पेश किया कि वो थूक की तरह फेंक देते अगर वो कुरान के खिलाफ होती, उसी हवाले को अगर आपने गौर से पढ़ा होता तो आप ये इतराज करने की बजाय अपने अकीदों के ऊपर गौर करते कि आप क्या अकीदे रख रहे हैं। हजरत मसीह मौद इस्लाम ने फरमाया कि मैंने अपनी वही को जो है
वो बड़ा परख के देखा है, कुरान के ऊपर उसका इतलाक करके देखा है कि वो कुरान से मुताबिकत रखती है या नहीं, और अगर वो मुखालिफ होती तो मैं उसको इस तरह फेंक देता जिस तरह बलगम या थूक को फेंक दिया जाता है। तो इसलिए ये आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, आप कह तो मुझे रहे हैं कि आप हजरत अक़दस मसीह मौद इस्लाम को हकम अदल मानते हैं या नहीं, आप खुद नहीं मान रहे, आप तो खुद हकम अदल बन के बैठ गए। मसीह मौद इस्लाम ने जो अपनी वही को समझा, तो उनको उनका हकम अदल बनना फिर क्या माने रखता है? अगर आप तो उसका फैसला करने लग जाए कि मसीह मौद इस्लाम ने सही समझा था या गलत समझा था, तो मैंने आपके सामने मसीह मौद इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग रखी है और तहरीरी रखी है, बाहवाला रखी है कि वो अपनी वही के बारे में इतनी मुतवातिर वही नाजिल हो रही है, और उसको जानते हुए और उस पर उसको कुरान पर रख कर परखते हुए ये इरशाद फरमा रहे हैं कि नबी कोई नहीं आ सकता, खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। और मैंने आपके सामने राज़ हकीकत का हवाला रखा। अब मैं आपके सामने एक और हवाला रखता हूँ, वो भी हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की अंडरस्टैंडिंग है, और उस बारे में आपने दो बातें और साथ पेश फरमाई हैं, और वो ये पेश फरमाई है कि एक तो कुरान को पेश फरमाया है अपनी राय की तायीद में हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने, और दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को पेश फरमाया है। हवाला पढ़ने का टाइम हुआ तो मैं पढ़ूंगा। हवाले का पूरा हवाला अगर पढ़ना हो तो मकतूब नंबर 2 है, हाजी मोहम्मद वलीउल्लाह साहब को खत लिखा है हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने, और मकतूबात अहमद जिल्द अव्वल सफ़ा 392 और सफ़ा 393 पर पूरा हवाला मौजूद है। मुख्तसर उसका हिस्सा जो है वो मैं अभी 1 मिनट में उम्मीद है पढ़ा जाएगा, वो मैं पढ़ देता हूँ, फिर आगे इस पर इंशाल्लाह अगले जब मैं बोलूंगा तो बात करेंगे। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उसूल ये है कि पहली उम्मतों में दीन के कायम रहने के लिए खुदा ताला का ये कायदा था कि एक नबी के बाद बर वक्त जरूरत दूसरा नबी आता था। फिर जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में ज़हूर फरमा हुए और खुदा ताला ने इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल अंबिया ठहराया, तो बवजह खत्म नबूवत हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये हम गम रहता था कि मुझसे पहले दीन के कायम रखने के लिए हजारहा नबियों की जरूरत हुई और मेरे बाद कोई नबी नहीं जिससे रूहानी तसल्ली हासिल हो। इस हालत में फसादात का अंदेशा है, और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में बहुत दुआएं की। जी ठीक है, आगे फिर मैं बाद में पढ़ूंगा। अच्छा, मैं फिर आप किताबों के मकतूबात अहमद में चले गए हैं, जो कि हज़रत अक़दस मसीह मौला इस्लाम की मेरे ख्याल में किताब नहीं है ये। अच्छा, हवाला होगा हुजूर का, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं अलहामात और कुरान करीम की बात कर रहा हूँ कि कुरान करीम अल्लाह ताला की वही मतलू है, और हज़रत अक़दस मसीह मौला इस्लाम के ऊपर जो अल्लाह ताला का अलहाम है उसमें, और कुरान करीम भी अल्लाह ताला की वही है, और जो हज़रत अक़दस मसीह मौला इस्लाम के ऊपर वो भी वही खुदा ताला की वही है, वो भी जिब्राइल वही लेके आया। जिब्राइल ने ये हज़रत अक़दस मसीह मौला इस्लाम को कहा कि या अहमदो जो इल्ता मुरसला, कि ए अहमद तू मुरसल बनाया गया। तो जब खुदा ताला उसको नबी बना रहा है तो हज़रत अक़दस मसीह मौला इस्लाम उसका इकरार भी कर रहे हैं कि खुदा की कसम उठा के कह रहे हैं कि मैं नबी हूँ, और सो मैं खुदा के हुक्म के मुआफिक नबी हूँ, अगर मैं इससे इनकार करूँ तो मेरा गुनाह होगा, और जिस हालत में खुदा मेरा नाम नबी रखता है तो मैं क्यों कर इनकार कर सकता हूँ, मैं इस पर कायम हूँ उस वक्त तक जो इस दुनिया से गुजर जाऊँ। तो आप बार बार उन हवालों की तरफ जा रहे हैं, मैं तो साबित कर रहा हूँ कि हजूर कह रहे हैं कि मैं नबी हूँ। तो अलहामात की तरफ आए, हजूर ने आया अल्लाह ताला ने उनको उनके अलहामात में नबी कहा है या नहीं? तो अलहामात में तो अल्लाह ताला उनको नबी कह रहा है, और वो खुद कसम उठा के कह रहे हैं कि मैं इससे इनकार क्यों करूं। आप कहते हैं कि वो फलां हवाला या दूसरे तीसरे ये किताबों के हवाले मुझे पढ़ के सुना रहे हैं। वो मैंने पहले भी अर्ज कर दिया था, हुजूर की 2 तरह की तहरीर है, उस पर आपने इल्ज़ाम लगा दिया कि आप ये कहना चाहते हैं कि वो नौज़ुबिल्लाह ऐसे थी। तो ये बात नहीं है, मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसको समझें थोड़ा, कि हम कुरान करीम जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबीउल्लाह करार दिया है, उसी खुदा ने हज़रत अक़दस मसीह मौला इस्लाम को अपने कलाम में वही में नबीउल्लाह करार दिया है। आप किसी हज़रत अक़दस मसीह मौला इस्लाम से पहले
जितने भी मुजद्दीन गुजरे हैं या औलिया गुजरे हैं, उनको किसी को उनके इल्हाम अल्लाह ने नबीउल्लाह नहीं कहा। अगर किसी को कहा है तो वो इल्हामात आप मुझे दिखाएं। तो जब एक हजरत अक़दस मसीह मौला सलाम को नबीउल्लाह कहा है तो फिर वो नबी हैं, हुजूर इकरार भी कर रहे हैं कि सो मैं खुदा के हुक्म के मुआफिक नबी हूँ। अगर मैं इससे इनकार करूं तो मेरा गुनाह होगा, और जिस हालत में खुदा मेरा नाम नबी रखता है तो मैं क्यों कर इससे इनकार कर सकता हूँ। मैं इस पर कायम हूँ उस वक्त तक जो इस दुनिया से गुजर जाऊं। तो ये मैं एक और हवाला भी पेश करता हूँ कि इसका हजरत अक़दस खलीफा अव्वल हजरत मेहदी व मसीह मौत की वफात के बाद तमाम जमात अहमदिया ने मुतफ़िका तौर पर आप खलीफातुल मसीह अव्वल को खलीफातुल मसीह मुंतखब किया था। खलीफा अव्वल की वफात तक जमात के किसी भी फर्द को, ख्वाह वो बाद अज़ां कादियान ग्रुप में शामिल हो या लाहौर ग्रुप में, आपके इल्म और तकवा पर कभी एतराज़ पैदा नहीं हो सकता। उनते महमदिया में मसला नबुव्वत के मुतल्लिक़ आपका एक असूली मौक़िफ़ दर्ज झेल मैं करता हूँ यहाँ पर कि जब तोज़िए फ़तह इस्लाम तोज़िए मराम शाया हुई तो अभी मेरे पास न पहुँची थी कि एक और मुखालिफ शख्स के पास पहुँच गई थी। उसने अपने साथियों से कहा, देखो अब मैं मौलवी साहब को यानी मुझे मिर्ज़ा से अलहदा किए देता हूँ। चनाचे वो मेरे पास आया और कहने लगा कि मौलवी साहब, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी आ सकता है? मैंने कहा नहीं। उसने कहा कि अगर कोई नबुव्वत का दावा करे तो फिर मैंने कहा तो फिर हम ये देखेंगे क्या वो सादक और रास्तबाज है या नहीं। अगर सादक है तो बहरहाल उसकी बात को कबूल करेंगे। मेरा ये जवाब सुनकर वो बोला, मौलवी साहब आप काबू में ना आए। ये किस्सा सुनाकर हजरत मौलवी साहब फरमाया करते थे कि ये तो सिर्फ नबुव्वत की बात है, मेरा तो ईमान है कि अगर हजरत मसीह मौला सलाम साहब शरीयत नबी होने का दावा करें और कुरानी शरीयत को मनसूख करार दे दें तो भी मुझे इनकार ना हो, क्योंकि जब हमने आपको वाकई सादक और मन जाने वाला पाया है तो अब जो भी आप फरमाएंगे वही हक होगा और हम समझ लेंगे कि आयत खातम नबीयीन के कोई और मानी होंगे। सीरत मेहदी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 81 ता 82, रवायत नंबर है 106। तो आपने किताब का हवाला दिया, मैंने भी आपको दे दिया। मैं ये अर्ज करूंगा कि हजूर के अलहामात की तरफ आए। जी बात करें, मेरी खत्म होगी। जी बड़ी मुझे हंसी आ रही है। मेरी जो हवाले मैंने किए हैं वो आप मैंने दूसरे तीसरे हवाले पढ़ के सुना रहे हैं। दूसरी तरफ आप सीरत नबी जैसी की मेरी बात आमिर साहब आपको आवाज आ रही है? जी मैंने आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनी, आप शुरू से दोबारा जरा। जी मैं अर्ज करता हूँ, मधु साहब अभी से टाइम शुरू कीजिएगा। जी मैं अर्ज कर रहा था डॉक्टर आमिर साहब कि आप मेरी जो पेश करदा किताबों के हवाले हैं उनको आपने कहा आप दूसरे तीसरे हवाले पेश कर रहे हैं, और आपने खुद बदनाम ज़माना किताब जो है सीरतुल मादी का हवाला पेश किया है। सीरतुल मादी के ऊपर अगर आप तबसरा करना चाहेंगे तो मैं इतने तजाद आपको निकाल के पेश कर दूंगा कि सीरतुल मादी की हकीकत जो है वो रोज़े रोशन की तरह आपके सामने खुल के सामने आ जाएगी। मिर्जा बशीर अहमद साहब ने ये किताब लिख के बहुत बड़ा फसाद डाला है। सीरतुल मादी जैसी किताब लिख के जो है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी को बहुत डैमेज करके इस सीरतुल मादी ने पेश किया। मैं उसके ऊपर नहीं बहस करने के इस वक्त मुनासिब समझ रहा। इंशाल्लाह अगर आप चाहेंगे तो सीरतुल मादी के ऊपर भी बात होगी, लेकिन मैंने आपके सामने हकम व अदल मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की तहरीरात जो है आपके सामने पेश की हैं, और आप उसको दूसरे तीसरे हवाले कह के तो आप जो है वो टालना चाह रहे हैं। मैं इस बात को, या तो फिर आप हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को हकम अदल ना माने, अपने आप को हकम अदल माने, तो फिर हम आपको देखेंगे कि आप हकम अदल हैं या नहीं, और आपके पीछे चलना शुरू हो जाएंगे कि आप बड़े फहमे कुरान का और फहमे मसीह मौत का और फहमे हदीस का दावा कर रहे हैं कि आपको हदीसों का भी ज्यादा पता है और आपको जो है वो कुरान का भी ज्यादा पता है, और आप जो है वो मसीह मौद इस्लाम पर नाज़िल होने लगे वही को भी ज्यादा समझते हैं मिर्जा साहब से भी पढ़ के। नौजुबिल्लाह कैसी बातें कर रहे हैं कि आप दूसरे तीसरे, मैं दूसरे तीसरे कोई हवाले नहीं पेश कर रहा, मैं हजरत मिर्जा साहिब अलैहिस्सलाम के हवाले पेश कर रहा हूँ और उनकी तहरीरात पेश कर रहा हूँ। और अभी तो मैंने बहुत ज्यादा तहरीरात पेश करनी है। आप कहाँ कहाँ जो है वो इनकार करेंगे।
अगर सिवा इसके कि मिर्जा साहब का ही इनकार कर दें कि उनकी तहरीर जो है मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, फिर मैं आपको कुरान करीम पे भी ले आऊंगा, क्योंकि बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भी नहीं मानती। जब आप इनकार कर देंगे कि मैं मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किसी भी तहरीर को नहीं मानता, तो फिर ठीक है, फिर हम आ जाएंगे दूसरे मैदान में, उसका भी मुझे अच्छी तरह पता है। लेकिन मैं आपको फिलहाल मुसल्लमात के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि हजरत मिर्जा साहिब अलैहिस्सलाम को आप भी तस्लीम करते हैं हकम वदल, मैं भी करता हूँ। तो एक तरफ आप एक मुंह से कह रहे हैं कि मैं हजरत साहब को हकम वदल समझता हूँ, और दूसरे मुंह से कह रहे हैं कि आप दूसरे तीसरे हवाले पेश कर रहे हैं। मैं कोई दूसरा तीसरा हवाला नहीं पेश कर रहा, हजरत मिर्जा साहब को पेश कर रहे हैं और कर रहा हूँ। और जो आप मकतूबात का इनकार कर रहे हैं, तो मकतूबात हजरत मिर्जा साहब के अपने हाथ के लिखे हुए हैं, उसमें किसी की तहरीर मलफूजात आपके बयान करदा तहरीरात है, उनसे भी कोई इनकार नहीं है। तो मुझे तो मलफूजात से भी इनकार नहीं। आप ये बता दीजिएगा कि आपने आइंदा जो है मकतूबात को कबूल नहीं करना और आपने मलफूजात को कबूल नहीं करना, तो मैं चलें आपके इस अकीदे, मैं तो मानता हूँ मकतूबात को भी मानता हूँ, मलफूजात को भी मानता हूँ, लेकिन अगर आप इन दोनों से इनकार करेंगे तो इनको छोड़ दूंगा और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों पे सिर्फ आ जाऊंगा। अभी तो मैंने मकतूबात में से एक हवाला पेश किया है, अगर आइंदा आप कहेंगे तो मैं नहीं पेश करूंगा, फिर ना आप पेश कीजिएगा इस सिलसिले में। तो बहरहाल इस सिलसिले में मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि खुदा ने उनका नाम नबी रखा। भाई खुदा ने जिसका नाम नबी रखा है वो क्या कह रहा है, वो देखे ना, जिसका नाम नबी रखा है। आपने कहा कि किसी वलीउल्लाह का नाम नबी रखा गया तो वो पेश करो। मैं आपके सामने हजरत मिर्जा साहिब अलैहिस्सलाम के हवाले पेश करूंगा कि हजरत मिर्जा साहिब अलैहिस्सलाम जो है वो ये बयान फरमाते हैं कि औलियाउल्लाह के का नाम नबी रखना, नबी रसूल और मुरसल नाम रखना औलियाउल्लाह का, ये मामूली मुहावरा है, ये कोई ऐसी बात ही नहीं है कि ये ऐसा नाम ना नबी रखा जाता होगा। मिर्जा हजरत हकीम नूरुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो है वो मैं हवाला आपके सामने पेश करूंगा कि उनका नाम नबी रखा गया, रसूल रखा गया। तो इसलिए ये नबी या रसूल जो भी उस इल्हाम है उनका वो मैं पेश कर दूंगा, क्योंकि नाम नबी रखने से नबी नहीं कोई बन जाता। मैं नासिर अहमद सुल्तानी आपके सामने बैठा हूँ, मेरा खुदा ने नाम नबी और रसूल रखा है, लेकिन मेरा कोई दावा नहीं है नबूवत और रिसालत का। हजरत जो जिसके ऊपर इल्हाम नाजिल हो रहा है, आज मुझे कोई आके बताए कि नहीं नहीं तुम्हें बेशक तुम ये समझते हो वो समझते हो, लेकिन खुदा ने तुम्हारा नाम नबी रखा है इसलिए तुम्हारा नबूवत का दावा है, मेरा ऐसा कोई दावा नहीं। 4 मिनट हो गया जी? जी ठीक है। अच्छा, आपने सीरत मेहदी जो किताब जमात अहमदिया कादियान वालों ने छपवाई, उसके ऊपर एतराज़ किया है कि उन्होंने ये किताबें जो छापी उनमें उसके ऊपर बेशुमार उनके वो रद्दबदल किया होगा। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि सारी की सारी किताबें हज़रत अक़दस मसीह मौला इस्लाम की किताबें हैं, चाहे उनकी सीरत मेहदी की किताबें हैं, चाहे जितनी, ये सारी इन्होंने ही छापी हैं। तो जब एतराज़ करेंगे तो फिर सारी किताबों पर ये एतराज़ आ जाएगा, ये तज़किरा या सारे फिर किताबों पर ये तो एतराज़ आ जाएगा। आपकी बात अगर मान ली जाए कि उन्होंने किताबों के ऊपर ये किया हुआ है, तो मैं आपको ये कह रहा था कि हजूर अलैहिस्सलाम के अलहामात में देखें कि कुरान करीम की ये जो आयत है सूरत अहज़ाब की, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 41 में, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन है, अल्लाह हर एक चीज़ से खूब आगाह है। लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन के मानी और उसकी हकीकत को या अल्लाह ताला जानता है या हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, या फिर इल्म वाले लोग जानते हैं, क्योंकि कुरान करीम अपने ज़ुबानी अल्फाज की तोज़ी व तफसीर अपनी बात दूसरी आयात में खुद कर देता है। लिहाजा कुरान करीम के लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन की जो तफसीर दूसरी आयात में फरमाई है, इस तफसीर के मुताबिक लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन के मानी खत्म नबुव्वत, यानी नबियों को ख़त्म करने वाला के हरगज़ नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरत फातिहा, सूरह निसा या सूरह इनाम इस पर दलील हैं कि उनमें अल्लाह ताला ने वादा किया है कि इस उम्मत में इनाम जारी है। तो आप उन इल्हामात में आए। इसी सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लम को खातमुन नबिय्यीन भी करार दिया, और एक मैंने पहले हवाला पढ़ा कि अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अय्युहन नबिय्यु अत्तक़िल्लाह वला तुतिल काफ़िरीना वल मुनाफ़िकीना इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, कि ए नबी अल्लाह का तकवा अख्तियार कर और काफिरों और मुनाफिकों की बात ना मान, अल्लाह यकीनन अलीम और हकीम है। अल्लाह ताला नबीउल्लाह उसको करार दिया। इसी तरह हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम को उनकी वही में नबीउल्लाह करार दिया। तो मैं मज़ीद हवाले पढ़ता हूँ हुज़ूर के।
जिसमें उन्होंने नबीउल्लाह करार दिया गया है। तज़किरा का मैं एक और हवाला पढ़ता हूँ कि जानी आयलुन व अफ्तारा व आदरा इसबातुन व अशारतुन यासिमुकल्लाहु मिनल इदावा व यास्तु बिकुल्ला मन सता। आयल जिब्रील है, फरिश्ता बशारत देने वाला। आया मेरे पास आयल और उसने अख्तियार किया, चुन लिया तुझको और घुमाया उसने अपनी उंगली को और इशारा किया, खुदा तुझे दुश्मनों से बचाएगा और टूट पड़ेगा उस शख्स पर जो तुझ पर उछला। तज़किरा सफ़ा नंबर है 359। तो अल्लाह ताला तो जिसको फरिश्ता चुन ले जबरील, क्या वो नबी नहीं हो सकता? क्या वो नबी नहीं है? फिर एक दूसरी जगह वही फरिश्ता जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लेके आया था, वो वही है हजूर की। उसमें इन्ना अरसलना अहमद इला कौमिही फातारजू व कालू कज़्ज़ाबुन आशिरुन हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि व तहज़ीबिल अखलाक़ि अल्लाहु वलियुन हनानुन अल्लमुल कुराना फबिअय्यि हदीसिन बादा तहकुमून। हमने अहमद को उसकी कौम की तरफ भेजा, तब लोगों ने कहा ये कज़ाब है। खुदा वो खुदा है जिसने अपने रसूल को यानी इस आजज को हदायत और दीन हक और तहजीब इखलाक के साथ भेजा। खुदा दोस्त और मेहरबान है। उसने कुरान सिखाया, पास तुम कुरान को छोड़कर किस हदीस पर चलोगे? तो कुरान को छोड़कर आप दूसरी तरफ ना जाएं। नासिर अहमद सुल्तानी साहब, हजूर अलैहिस्सलाम के जो अलहामात हैं उनमें अल्लाह ताला उनको नबीउल्लाह करार देता है और हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला अपनी वही में नबीउल्लाह करार देता है। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि आप हजूर अलैहिस्सलाम के अलहामात की तरफ आएँ कि उनमें देखें कि नबीउल्लाह करार दिया है तो फिर नबी क्यों नहीं है हजरत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम। किताबों में तो आपने एतराज़ कर दिया कि उन्होंने किताबें सीरत महदी जो है उन्होंने पता नहीं क्या कुछ कर दिया, तो बाकी किताबें भी उन लोगों ने ही छापी हैं। जी मेरी बात खत्म होगी। जी डॉक्टर आमिर साहब, किताबें छापने की बात जो है ना, मैं इस हवाले से नहीं एतराज़ किया कि किताबें उन्होंने छापी हैं। मैंने हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीर के तौर पे उन्होंने छापा है। अगर इनके बस में होता तो हो सकता है कि इन किताबों में भी तहरीर कर देते हैं, जैसा कि आप लोग कहते हैं, आपकी जमात कहती है कि इन्होंने उनमें भी, जैसे अल वसीयत के बारे में आपकी जमात के बाद अफराद मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि उन्होंने तब्दीली की। इनके पास में होता तो हो सकता है वाकई बाकी किताबों में तब्दीली करते। ये किताबें इन्होंने इन मानों में नहीं छापी कि ये जो है मतलब ठीक है, प्रिंट के हवाले से इस वक्त का प्रिंट जो हमारे पास मुयस्सर है वो इनका छपा हुआ है, लेकिन ये किताबें हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में छप चुकी थी। और मलफूजात के अंदर जो बातें आ रही है, अगर मलफूजात इन्होंने छापे हैं तो ये अल हकम और अल बद्र में पहले से शाया शुदा है, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में शाया शुदा है। इसलिए खाली ये नहीं है कि ये इन्होंने छापी हैं और ये इनको क्रेडिट आप दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी छपी हुई किताबें अगर मैं कबूल, ये तो आप ये कह सकते हैं कुरान इन्होंने मौलवियों ने छापा है। अब हम मौलवियों की बातें भी सारी माननी शुरू कर दें, जो किताब वो लिखी हम मानना शुरू कर दें, क्योंकि कुरान जो है मौलवियों ने, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से पहले मौलवियों ने छापा हुआ था। हज़रत मसीह इस्लाम के पास शुरू में कौन सा छापा खाना था? और मेरा नहीं ख्याल कि हज़रत मसीह इस्लाम के ज़माने में जमात अहमदिया ने कोई कुरान शाया किया हो। तो जो सही बात है उसको दूसरा कोई शाया कर भी देता है। आज आपकी जमात शाया कर देती है, मेरी जमात शाया कर देती है, या कोई जमात किताब शाया कर देती है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि कादियान जमात ने जो किताबें छापी हैं तो उनको क्रेडिट जाएगा। क्रेडिट उधर ही जाएगा जब छप गई। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में किताबें छप गई थी और ये तब्दीली क्यों नहीं कर सके? ये तब्दीली इसलिए नहीं कर सके कि वो किताबें जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में छप चुकी थी वो सारे गैर अहमदियों के पास भी मौजूद थी, वो लाहौरी जमात के पास भी मौजूद थी, इनके पास भी मौजूद थी। तो वो किताबों की मौजूदगी जो है वो उस चीज ने इनको रोक के रखा है कि ये तहरीफ ना करें। और आप बार बार मुझे यही कह रहे हैं कि जो है ये मैं इस पर जो है वो जोर दे रहा हूँ कि जो है वही अल्लाह के खिलाफ जा रहा हूँ। आप जो है आप मसीह मौऊद को हकम अदल नहीं मान रहे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि माने जो होते हैं उनकी हकीकत या अल्लाह जानता है या रसूल जानता है या इल्म वाले लोग जानते हैं, ये आपने खुद अभी फरमाया है कुरान की रूह से, तो दुरुस्त बात है। तो इल्म वाले लोग आप हैं, यानी डॉक्टर आमिर बड़े इल्म वाले लोग हैं, या जंबा साहब बड़े इल्म वाले लोग हैं, या हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बड़े इल्म वाले लोग हैं?
تو آپ 3 باتیں کر کے اندر سے اپنی ہی بات کے مخالف جا رہے ہیں. آپ خود اپنی باتوں پہ غور کریں کہ آپ کے اپنے الفاظ کے اندر ہی تضاد پایا جاتا ہے، اور آپ یہ الزام مجھ پر لگا رہے ہیں. حضرت حکم و عدل علیہ السلام کی ایک تحریر میں پیش کر رہا تھا، میں وہ حوالہ جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا تاکہ اس وقت میں جو ہے وہ ضرور پیش ہو جائے. وہ مکتوبات کا حوالہ تھا، اور اگر آپ انکار کر دیں گے کہ آپ نے مکتوبات کو نہیں ماننا تو میں چھوڑ دوں گا، لیکن یہ حوالہ میں جو ہے وہ پیش کر لوں گا تاکہ جو ہے آج ہمارا ٹائم بھی مکمل ہو رہا ہے، تو اب جو سامعین ہوں گے جو ہماری یہ ریکارڈنگ سنیں گے تو ان کو یہ حوالہ کم از کم سامنے جو ہے وہ مختصر حصہ جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ آج ہے مکتوبات احمد جلد اول صفحہ 392 393 پر حضرت مسیح اسلام کا خط ہے، اور وہ اس میں ایسا فرماتے ہیں. اصول یہ ہے کہ پہلی امتوں میں دین کے قائم رہنے کے لیے خدا تعالیٰ کا یہ قاعدہ تھا کہ ایک نبی کے بعد بر وقت ضرورت دوسرا نبی آتا تھا. پھر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظہور فرما ہوئے اور خدا تعالیٰ نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا، تو پھر باوجہ ختم نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ ہم و غم رہتا تھا کہ مجھ سے پہلے دین کے قائم رکھنے کے لیے ہزارہا نبیوں کی ضرورت ہوئی اور میرے پاس کوئی نبی نہیں جس سے روحانی تسلی حاصل ہو. اس حالت میں فسادات کا اندیشہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت دعائیں کی. تب خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی اور فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر دین کی تجدید کے لیے مجدد پیدا کرتا رہے گا، اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سورۃ الحجر کی 10 نمبر آیت. یعنی آپ قرآن شریف کی حفاظت کریں گے اور اپنی طرف سے ایسے لوگوں کو بھیجتے رہیں گے کہ جو کمالات نبوت پا کر اور حق جل وعلا اور اس کے بندوں میں واسطہ بن کر راہ راست کی لوگوں کو ہدایت کریں گے. اور حدیث صحیح میں آ چکا ہے کہ جو شخص اپنے وقت کے امام کو شناخت نہیں کرتا اور اس کی موت جہلوں کی سی موت ہوگی اور حقانی معرفت اور حقیقی ایمان سے بے نصیب رہے گا. تو یہ نبیوں کا سلسلہ بند کر کے اللہ تعالیٰ نے نیا سلسلہ جو ہے وہ مجددین اور اولیاء اللہ کا اور اماموں کا شروع کیا ہے. یہ آپ جو ہیں یہ غلط نہ کہیں اس حوالے کو، اگر کہنا چاہتے ہیں تو اور حوالے میں پیش کر دوں گا. جی، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ ضرور یاد رکھو کہ اس امت کے لیے وعدہ ہے کہ ہر ایک ایسے انعام پائے گی جو پہلے نبی اور صدیق پا چکے ہیں. پس منجملہ ان انعامات کے وہ نبوتیں اور پیش گوئیاں ہیں جن کی روح سے انبیاء علیہم السلام نبی کہلاتے ہیں، لیکن قرآن شریف بجز نبی بلکہ رسول ہونے کے دوسروں پر علوم غیب کا دروازہ بند کرتا ہے، جیسا کہ آیت لا یظہرہ علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول سے ظاہر ہے کہ پس مصفیٰ غیب پانے کے لیے نبی ہونا ضروری ہوا، اور آیت انعمت علیہم گواہی دیتی ہے کہ اس مصفیٰ غیب سے یہ امت محروم نہیں، اور مصفیٰ غیب حسب منطوق آیت نبوت رسالت کو چاہتا ہے، اور وہ طریق براہ راست بند ہے. اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ اس محبت کے لیے محض بروز اور ذلیت اور فناف رسول کا دروازہ کھلا ہے. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو صورت آیت خاتم النبیین ہے، اس سے قرآن کریم کی یہ جو صورت ہے سورۃ فاتحہ ام القرآن ہے. تو یہ حضور اللہ تعالیٰ نے جب خاتم النبیین آیت یہ سورۃ فاتحہ پہلے نازل کی تو اللہ کو پتا تھا کہ یہ میں نے انعام جاری کیا ہے جیسے حضور فرما رہے ہیں. تو بعد میں اللہ تعالیٰ اس میں آیت خاتم النبیین یہ کیسے فرما سکتا تھا کہ یہ نعمت بند ہو جائے گی؟ تو یہ نعمت بالکل بند نہیں ہے. اسی لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو امت ہے اس امت کے لیے وعدہ ہے کہ ہر ایک ایسے انعام پائے گی جو پہلے نبی اور صدیق پا چکے. تو میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الہام میں نبی اللہ قرار دیا ہے. اس لیے حضور نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میرا یہ الہام جو ہے اس میں مجھے نبی اللہ کا میں نبی نہیں ہوں، یہ حضور نے کہیں نہیں لکھا. حضور تو بار بار قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے یہ خطاب دیا نبوت کا اور میں امتی نبی ہوں، ایک پہلو سے امتی ہوں، ایک پہلو سے میں نبی ہوں. تو میں نے اتنے سارے حوالے حضور کے جو اللہ تعالیٰ نے جس کلام میں حضرت اقدس مسیح مولا السلام کو نبی اللہ قرار دیا وہ میں نے پڑھے ہیں. تو میں ایک اور پڑھ دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو ایک الہام ہوا تھا کہ یاسین انا کا لیمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے سردار تو خدا کا مرسل ہے
राह रास्त पर, तज़किरा सफ़ा नंबर 562 पर है। तो सुल्तानी साहब, जिसे खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में ज़िल्ली और बुरूज़ी तौर पर खातमुल अंबिया और रहमतुल आलमीन और सरदार बनाकर रसूल के तौर पर के साथ सबसे ऊंचे मकाम पर बिठा रहा है और तमाम मखलूक को उसकी तारीफ का भी हुक्म दे रहा है, तो वो नबी है या नहीं? तो फिर एक और मैं हवाला अर्ज कर देता हूँ कि ये तज़किरा में कि दुनिया में एक नबी आया मगर दुनिया ने उसको कबूल ना किया। नोट, एक इकरात इस इस्लाम में ये भी है कि दुनिया में एक नज़ीर आया और यही इकरात बराहीन अहमदिया में दर्ज है। व फितना से बचने के लिए दूसरी इकरात दर्ज नहीं की गई। तज़किरा सफ़ा नंबर 81 पर ये लिखा हुआ है। और एक और अल्हाम मैं पढ़ देता हूँ कि इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला। हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा है जो तुम्हारा निगरान है, जैसा कि हमने फिरौन की तरफ रसूल भेजा था। तज़किरा सफ़ा नंबर 524 पर। तो एक साहब की कॉल ड्रॉप हुई है, आप उतनी जरा टाइम का ख्याल रखिएगा। एक अल्हाम में और पढ़ देता हूँ हजूर का, ये भी तज़किरा के अंदर ही है कि इन्नी मुरसलों का इला कौम मुफसिदीना व इन्नी जायलों का लिन्नासी इमामा व इन्नी मुस्तखलिफों का इकरामा व इन्ना वादा काना मफऊला व हुवा असदक अस-सादिकीन। मैं तुझे एक मुफसद कौम की तरफ भेजता हूँ और मैं तुझे लोगों का इमाम बनाता हूँ और मैं तुझे इकराम से खलीफा मुकर्रर करता हूँ, जैसा कि पहले लोगों में मेरी सुनत रही। तज़किरा सफ़ा नंबर है 239। आपके मेरा ख्याल है 4 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। आप कुछ और कहना चाहते हैं तो कह लें। हाँ ठीक है, आप करें बात। ये वदूद साहब से अब दोबारा राब्ता हो गया। वदूद साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है जी। वो दरमियान में मुनक़ता हो गया था, लेकिन आमिर साहब ने अपनी बात मुकम्मल की है और अब मैं बात करूंगा इंशाल्लाह। अब हमारे जो ये सिटिंग थी इसका 1 घंटा भी मुकम्मल तकरीबन मेरे ख्याल में हो ही गया होगा। तो इस सिलसिले में मैं ये इन्होंने कुछ बातें की हैं, मैं इसकी क्लोजिंग करता हूँ ताकि जो है वो फिर अगली सिटिंग के लिए जो है वो हम चल सकें। इन्होंने कहा है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने नबूवत से इनकार कभी नहीं किया। तो ये एक इल्ज़ाम है कि उन्होंने इनकार कभी नहीं किया। उन्होंने लानत भेजी है नबूवत के दावा करने वाले पे, और जो है वो ये नहीं कि इनकार नहीं किया सिर्फ, बल्कि क्या वो लानत भेजते हुए जो है वो इनकार भी कर रहे हैं और लानत भी भेज रहे हैं। मैं आपको अभी एक हवाला पढ़ के तो क्लोज करूंगा। इन्होंने फिर से वही हवाले पेश करने शुरू कर दिए, इल्हामात। मैंने बताया कि जिसको इल्हाम हो रहा है वही हक रखता है कि अपने इल्हाम की खुद तशरीह करे। आपको कोई हक नहीं है, आप हकम अदल बन के बैठे हुए हैं डॉक्टर आमिर साहब। आप हकम अदल नहीं है। आप मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को हकम अदल माने, जो उन्होंने अपनी वही को खुद समझा है उसको आप देखें और उसी को जो है वो पेश करें कि उन्होंने अपनी वही को क्या समझा है। तो वो कहते हैं कि वाज़ेह रहे कि ये मजमुआ इश्तिहारात वॉल्यूम 2 सफ़ा नंबर 297 और 298 पर ये हवाला मौजूद है। आप इस हवाले को वहां से देख सकते हैं। ये हसा फरमाते हैं, वाज़ेह रहे कि हम भी नबूवत के मुद्दई पर लानत भेजते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कायल हैं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत पर ईमान रखते हैं। अब देख रहे हैं कि लानत भेज रहा है एक बंदा, आगे भी मैं पढ़ूंगा। और वही ये नबूवत नहीं बल्कि वही ये विलायत जो ज़ेरे साया नबूवत मुहम्मदिया और बाइत्तिबाए जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और या अल्लाह की मिलती है, उसके हम कायल हैं। और इससे ज्यादा जो शख्स हमारे पर हम पर इल्जाम लगावे वो तकवा और दयानत को छोड़ता है। और अगर कुरानी इल्हामात से कोई काफिर हो जाता है तो पहले ये फतवा कुफ्र सैयद अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह अन्हु पर लगाना चाहिए कि उन्होंने भी कुरानी इल्हामात का दावा किया, गर्ज जबकि नबूवत का दावा इस तरफ भी नहीं, सिर्फ विलायत और मुजद्दिदियत का दावा है। तो बात यह है कि उनका दावा ही विलायत और मुजद्दिदियत का है। उन्होंने जिंदगी के आखिरी इश्तिहार में भी आखिर पे अपना जो टाइटल लिखा वो वलीउल्लाह लिखा है। तो इसलिए इन बातों को आप नहीं समझ सकते, आपकी समझ बहुत छोटी है। इवन जम्बा साहब नहीं समझ सकते, वो भी उनकी समझ भी बहुत छोटी है। क्यों? इसलिए कि वो गुलाम है, मैं भी नहीं समझ सकता अगर मैं उनके मुखालिफ जा रहा हूँ। क्यों? मैं भी उनका गुलाम हूँ। जो गुलाम है वो कैसे समझ सकते हैं उतना जितना कि आका समझता हो। तो इसलिए जो आका है हमारा यानी हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम, जो अपनी वही और कलाम को वो समझ रहे हैं, वो आप क्यों ना कबूल करते? आप तो बिल्कुल इनकार करके बैठे हुए हैं। आप हज साहब के आपने कहा कि उन्होंने ये इनकार ही नहीं किया, आपने कभी ये हवाले नहीं सुने।
ایسا فرما رہے ہیں کہ ہم نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری طرف وہی نبوت نازل نہیں ہو رہی، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم وہی ولایت کے قائل ہیں جو اولیاء اللہ کے ملتی ہے، اور اس سے زیادہ جو الزام لگاتا ہے وہ تقویٰ اور دیانت کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ زیادہ الزام لگا کے تقویٰ اور دیانت کو چھوڑ رہے ہیں ڈاکٹر عامر صاحب۔ آپ فرما رہے ہیں میرا نبوت کا دعویٰ اس طرف بھی نہیں، نبوت کا دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا ہے ہی نہیں، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نبوت کا انہوں نے دعویٰ کیا؟ تو بات صرف یہ ہے کہ جو انعام تعلیم کی آپ نے بات کی ہے، وہ اس کا مراد یہ ہے کہ اولیاء اللہ کو یہ نعمتیں ملتی ہیں، یعنی جس طرح پہلے نبیوں کو انعام ملے تھے، پہلے نبیوں کو جو ہے وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا تھا، وہ کثرت کلام یہاں پہ عطا ہوتی ہے امت محمدیہ میں اتباع رسول اور خلاف رسول کے نتیجے میں، تو اس سے کون انکار کر رہا ہے؟ جو نبیوں کی طرح کلام امت محمدیہ میں یقیناً عطا ہوا اور کثرت سے عطا ہوا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بڑھ کے کسی کو کثرت عطا نہیں ہوئی، ہم تو اس کلام کے قائل ہیں۔ تو 3 منٹ آپ نے فرمایا جی 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 ٹھیک ہے، تو میں یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو انعامات ہیں انعام تعلیم کے نتیجے میں جو عطا ہوتے ہیں، وہ کثرت کلام سب سے بڑا انعام ہے۔ کثرت کلام کو ہی سلی بروزی اور استعاراتی رنگ میں نبوت کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی کا مطلب ہے خدا سے غیب کی خبریں پا کر جو ہے وہ دنیا کو دینا۔ تو اس حوالے سے آپ یہ ہرگز نہ کہیں کہ ہم انعامات کا انکار کر رہے ہیں، میں انعامات کا بالکل انکار نہیں کر رہا، انعامات یقیناً مل رہے ہیں، اور سب سے بڑا انعام جو قرب الہی کا ہے، مکالمہ مخاطبہ کا ہے، اس کا میں قائل ہوں، اور استعارہ کے طور پہ اس کو ذل اور بروز کے طور پہ نبوت کا نام دیا جاتا ہے، لیکن ذلی بروزی استعاراتی رنگ میں جس کو نبی کہا جائے وہ حقیقت میں نبی نہیں ہو جاتا، حقیقی طور پہ کوئی نبوت کا ان کا دعویٰ نہیں تھا۔ اب جیسے آپ استعارہ کے طور پہ کسی کو شیر قرار دیں کہ وہ بہادر ہے، تو وہ حقیقت میں شیر نہیں بن جائے گا، اسی طرح استعارہ کے طور پہ اگر کسی کو نبی کہا جائے تو وہ حقیقت میں نبی نہیں بن جائے گا۔ تو ودود صاحب ابھی میری گزارش ہے کہ اس کو کلوز بھی کرنے کا آپ کیجیے کہ کلوز کر لیں ہم، جب ابھی عامر صاحب کچھ کہنا چاہیں تو ارشاد فرمائیں، لیکن کلوزنگ بھی ہونی چاہیے۔ ودود صاحب آپ کلوزنگ کیجیے گا جب آپ مناسب سمجھیں، کیونکہ 1 گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہوا ہے۔ جی، حضرت اقدس مسیح مولا اسلام ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ تو میں نے جتنے بھی حوالے دیے ہیں، دلائل دیے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح مولا اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی میں نبی اللہ قرار دیا، اور آپ نے ایک حوالہ پڑھا کہ حضور نے یہ لکھا ہے کہ میں نے نبوت سے میں نبی نہیں ہوں، تو میں حضور کا یہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور کی کسی تحریر میں حضور نے نہیں کہا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اور جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے، صرف ان معنوں سے کیا کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نبی نہیں ہوں، اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے میں نے اپنے رسول مقتدا سے باطنی فیوز حاصل کر کے اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا، رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے اور اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے۔ سو اب بھی میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کرتا۔ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 209 تا 211۔ تو حضور علیہ السلام تو جس طرح انکار کرتے ہیں اس طرح انکار آپ بالکل حضور کی الہامات کی طرف نہیں آئے، اور نہ کسی میری دلیل کو توڑ سکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کہا کہ استارہ والا، تو استارہ میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے اوپر الہام کرتا، نبی کے اوپر یا اپنے کسی ولی کے اوپر، تو وہ اللہ تعالیٰ فرشتہ آ کے یہ نہیں کہتا کہ اے میرے ملہم یہ الہام آپ کے وحی ولایت ہے یا وحی نبوت ہے، یہ استارہ والی وحی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ استارہ والے الہامات ہیں، اس سے تو حضور علیہ السلام کے اوپر پھر مجددیت کا جو الہام ہوا تھا وہ بھی استارہ کے رنگ میں تھا، اور جو الہام ہوا ان کے اوپر کہ تو مسیح ہے، تو کیا یہ استارہ والا تھا؟ اسی فرشتہ نے آ کے حضرت اقدس مسیح مولا السلام کو کہا کہ تو نبی اللہ ہے، تو کیا استارہ والے نبی ہیں وہ؟ یہ ہرگز بات نہیں ہے، یہ عقیدہ بالکل آپ کا غلط عقیدہ ہے۔ یہ حضور علیہ السلام تو فرماتے ہیں جس جگہ میں نے نبوت کا انکار کیا، ان معنوں سے کیا کہ میں جدید شریعت لانے والا نبی نہیں آئے گا۔ ہاں، امت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ایک طرف وہ امتی بھی ہو اور ایک طرف وہ نبی نبوت کا انعام بند نہیں ہے، تو آپ میری کسی دلیل کا جواب نہیں دے سکتے، آپ ناکام نامراد ہیں آج تو میرے آگے، کسی سوال کا میرے کا جواب دیا ہی نہیں ہے آپ نے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ الہامات کی طرف اس لیے نہیں آئے اور نہیں آ رہے اور استارہ کی طرف کتابوں کی طرف زیادہ گئے ہیں، تو میں الہامات کی طرف آپ کو لے کے آتا ہوں کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے حضور کو نبی اللہ اپنے الہام میں وحی میں قرار دی ہے،
तो किसी इल्हाम में ये नहीं आया कि ये अस्तारा वाला है या ये जो वही है वलायत है या वही फलान नबी है। इसमें अल्लाह ताला कभी किसी मुल्लम को अगर कहता है तो वो मुझे आप इल्हाम दिखाएं कि जिसमें अल्लाह ने ये कहा कि ये वही है वलायत है या ये वही अस्तारा वाली वही है या फलान जगह, ये कोई आप अल्लाह के कलाम में से दिखा दें। 3 मिनट। जी मेरी बात खत्म हो गया। सुल्तान साहब आप करें बात इसके ऊपर, अगर आप कहते हैं। आपने दावा किया कि आपने आज मुझे हरा दिया, बुरी तरह मुझे नाकाम कर दिया। ये इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आ जाएगी मंजर आम पे, और जो सुनने वाले हैं वो फैसला कर लेंगे खुद ही कि कौन हारा कौन जीता। ये देख लेंगे इस चीज को कि आप किस तरह नाकाम हुए हैं, किस तरह बुरी तरह जो है वो बार बार खुद हकम अदल बनने की कोशिश करते रहे हैं, और बार बार जो है वो खुद से जो है वो फैसले अपने हाथ में लेके बैठे हैं, और इसकी तायद में आप फरमा रहे हैं कि मेरे लोग इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे। तो आप अपने जो आपको कोई इल्म और मार्फत में कमाल भी हासिल नहीं है, और आप कह रहे हैं कि आप जो है वो इल्म और मार्फत में कमाल इतना पा गए हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों और उनकी तहरीरात से भी अपने आप को अफसर समझने लग गए हैं। तो ये तकब्बुर अच्छा नहीं है। और दूसरे मैं आपको बताऊं कि आप साहिब हाल नहीं है, आपके पास सिर्फ कौल है, आप सिर्फ जुबान से बात कर रहे हैं, आपके अंदर हकीकत नहीं है। मैं साहिब हाल हूँ, नासिर अहमद सुल्तानी साहिब हाल हूँ, जिस पर वही नाजिल होती है, जिस पर जिब्रील नाजिल होता है, जिसके साथ जिब्रील बात करता है, जिसके साथ खुदा बात करता है। तो मैं साहिब हाल हूँ, आप साहिब हाल नहीं है। ना आपसे खुदा बात करता है, अगर बात करता है तो आप साबित करें कि आपको मुकालमा मुखातबा का शर्फ हासिल है। मेरे इल्हामात, मेरा मुकालमा मुखातबा शायशुदा है। तो खुदा ताला के फजल से मैं जानता हूँ कि खुदा जब कलाम करता है तो वो कहता है तो उससे मुराद क्या होती है। इसी तरह मसीह मऊद अलैहिस्सलाम जो है वो भी जानते थे कि उनके ऊपर इल्हाम जो नाजिल हो रहा है उसका क्या मतलब है, नबी का मतलब क्या है और मुजद्दिद का मतलब क्या है। आपने कहा कि इस्तिआरा में फिर मुजद्दिद भी माने, वही में मुजद्दिद कहा तो आप इस्तिआरा में मुजद्दिद माने, वही में नबी कहा तो इस्तिआरा में नबी मान रहे हैं, तो मुजद्दिद भी इस्तिआरा में माने। भाई आप कौन है हकम मौदल बनने वाले? मुझे हैरत है आपके ऊपर, अफसोस है आपकी सोच पर और आपके मबलग इल्म पर। मुझे बहुत ही हैरत है कि आप ये कैसे जुर्रत कर रहे हैं कि आप ये कहें कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम जो है वो कहाँ पे इस्तिआरा समझते, कहाँ पे असल समझते, कहाँ पे हकीकत समझते, कहाँ पे जिल समझते। ये आप कौन है? आपकी हकीकत और हैसियत क्या है? ना तो आप साहिब हाल हैं, ना मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से बढ़ के हैं। अगर कोई दावा शावा आपका भी है मजहब की तरह तो आप भी कर लें। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपने कलाम को क्या समझा है। मैं आपके सामने एक हवाला रखना चाहूंगा, बहुत हवाले हैं मेरे पास, आप हवाले पेश कर रहे हैं और मैं भी पेश कर रहा हूं। तो आपने जहां ये इनकार कर रहे हैं कि औलियाउल्लाह को जो है मुकालमा मुखातबा अता होता है तो उनको नबी एक नहीं कहा गया, तो हजरत मिर्जा साहब ने 1908 में आखिरी जो आपका जो तकरीर है उसमें आपने 25 मई को आपने इरशाद फरमाया कि मुजद्दिद साहब भी इसके कायल हैं। वो लिखते हैं कि जिन औलियाउल्लाह को कसरत से खुदा ताला का मुकालमा मुखातबा होता है वो मुहद्दस और नबी कहलाते हैं। किनको मुकालमात और मुखातबात जिनको अता होते हैं किनको? औलियाउल्लाह को ऐसा वो मुहद्दस और नबी कहलाते हैं। तो अल्लाह ताला औलियाउल्लाह को मुहद्दस और नबी कहता है। और ये जामे आथम का सफा नंबर 26 का 28 देखे, हाशिए में लिखा हुआ है कि जिनको अल्लाह ताला जो है वो करार दे रहा होता है नबी, रसूल और मुरसल, वो ये मामूली मुहावरा साहब ने ये जामे आथम में लिखा है कि ये मामूली मुहावरा है अल्लाह ताला के कि वो औलियाउल्लाह को जो है वो नबी, रसूल और मुरसल के अल्फाजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप हरगिज ये बात नहीं कह सकते कि ये जो आप कह रहे हैं कि जी नहीं औलियाउल्लाह को नहीं कहा जा सकता, अगर वो इस्तिआरा है तो फिर इस्तिआरा साबित करें। भाई इस्तिआरा जिस पर वही नाजिल हुई है वो क्या कह रहा है? आप बार बार कहते हैं मैं उनके इल्हामात सुना रहा हूँ। आप इल्हामात सुना रहे हैं तो जिसको इल्हाम हो रहा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप उसको देखें जिसको इल्हाम हो रहा है वो उसको क्या समझता है। क्या आपने इल्हाम हुआ है? आपने तो हुआ नहीं कि मसीह मऊद अलैहिस्सलाम जो है उनके इल्हामात आप पे तो नाजिल नहीं हुए। मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इल्हामात मसीह मऊद पे नाजिल हुए थे, और मसीह मऊद हकम अदल हैं और फैसला कुनिंदा बातें कर गए हैं कि मेरे ऊपर जो वही नाजिल हो रही है वो इस्तिआरा और मजाज के तौर पे है, वो हकीकत में नहीं है नबी वाली। तो मैंने आपके सामने पर अर्ज कर दिया कि मसीह मऊद कह रहे हैं कि लानती है ऐसा शख्स जो दावा करे। तो आप नऊज़ुबिल्लाह हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को लानती साबित कर रहे हैं कि उन्होंने दावा किया था नबूवत का।
जहाँ तक वो मुकारमा मुखातबा की बात है, वो मैंने अभी हवाला आपके सामने पढ़ा है कि वो नबी कहलाते हैं जो औलियाउल्लाह होते हैं, लेकिन उनका नबूवत का कोई दावा नहीं होता। मैं ये अर्ज करूंगा कि हजरत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आप अभी उन मुजद्दिदीन का या औलियाउल्लाह का जिक्र किया, इसी सिलसिला में हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, गर्ज इस हिस्सा कसीर वही इलाही और अमूर गैबिया में इस उम्मत में से मैं ही एक फ़र्द मखसूस हूँ, और जिस कदर मुझसे पहले औलिया और अब्दाल और अख्ताल इस उम्मत में से गुजर चुके हैं, उनको ये हिस्सा कसीर इस नेमत का नहीं दिया गया, बस इस वजह से नबी का नाम पाने के लिए मैं ही मखसूस किया गया, और दूसरे तमाम लोग इस नाम के मुस्तहिक नहीं, क्योंकि कसरत वही और कसरत अमूर गैबा इसमें शर्त है, और वह शर्त उनमें पाई नहीं जाती। हकीकतुल वही रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफ़ा नंबर 406 ता 407। हजूर अलैहिस्सलाम एक जगह और फरमाते हैं हकीकतुल वही में ही कि मैं उस खुदा की कसम खा कर कहता हूँ कि जिसके हाथ में मेरी जान है, उसने मुझे भेजा है और उसी ने मेरा नाम नबीउल्लाह रखा है। तो आप ये किस तरह कहते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम बार बार कहते हैं? मैं ये आखिर में इस के बाद मैं करूँगा कि थोड़ा सा अगर आप टाइम दें तो एक ये मैं कहूँगा कि आप बज़िद हैं कि हज़रत अक़दस मसीह मौला अलैहिस्सलाम के इल्हामात की तरफ आप नहीं बात करते, हजूर के उन हवालों को पेश करते हैं जो मैं पहले अर्ज कर रहा हूँ कि हजूर की दो तरह की तहरीरात हैं। एक तरफ हजूर जिस नबुव्वत से इनकार कर रहे हैं वो शरीयत वाला या आज़ाद नबुव्वत है, और जिससे हजूर कहते हैं कि ये नबुव्वत जारी है, मैं वो नबी हूँ, वो उम्मती नबुव्वत है। तो आप वज़िद हैं कि नहीं, किसी किस्म का हर किस्म की नबुव्वत बंद है। तो इसमें आपको मैं आज मुबाइला का चैलेंज देता हूँ, जैसा कि सूरत आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ये आयत नंबर है इसकी 62, फमन हाजा का फ़ीहे औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फमन हाजा का फ़ीहे मिन बाद मा जाअका मिनल इल्मी फ़कुल तआलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाउकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। और जो शख्स तेरे पास इल्म इलाही आ चुकने के बाद तुझसे इसके मतलब बहस करे तो तू उसको कह दे कि आओ हम अपने बेटों को बुलाएं और तुम अपने बेटों को, और हम अपनी औरतों को और तुम अपनी औरतों को, और हम अपने नफूस को और तुम अपने नफूस को, फिर गिड़गड़ा कर दुआएं करें और झूठों पर लानत डालें। तो इसी तरह सूरह जुमा में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नासे फतमन्नाउल मौता इन कुंतुम सादिकीन। तू कह दे है यहूदियों, अगर तुम्हारा ये दावा कि तुम बाकी दुनिया को छोड़कर अल्लाह के दोस्त हो और उसकी पनाह में हो, तो अगर तुम इस दावा में सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। तो मैं आज आपको अगर आप कहते हैं कि नहीं, नबुव्वत के सिलसिले में मैं ये पहले हमारी ज़की गुलाम के मतलब भी हो चुकी थी बात, आज मैं आपको ये कहता हूँ कि हज़रत अक़दस मसीह मौला अलैहिस्सलाम ये उम्मती नबी हैं, और आप कहते हैं कि नहीं। और दूसरा मैं कहता हूँ कि हज़रत अक़दस मसीह मौला अलैहिस्सलाम ने जिस ज़की गुलाम की मुस्लिम मौत की खबर दी थी वो अब्दुल गफ़ार जंबा साहब हैं, तो आप कहते हैं कि वो भी नहीं है। तो इस सिलसिले में आप मेरे साथ मुबाइला कर लें, मैं मुबाइला का चैलेंज देता हूँ आपको। जी मेरी बात खत्म होगी। हाँ, बहुत ही हैरत हुई है। वो कहते हैं कि अभी जो है वो ढूंढने ना पाए थे कि गिरफ्तार हम हुए। तो आप जो है अभी तो हमारी सिटिंग्स होनी है, वो ये काम ना करें जो पहले मेरे साथ बात करते हुए अंसर रजा साहब, वो 3 सिटिंग्स फिर भी चल गए थे। आप आज की जो हमारी सिटिंग्स शुरू हुई हैं दोबारा पहली सिटिंग में ही मुबाइले के चैलेंज पे आ गए हैं, और ये तो भागने वाली बातें हैं। आप आगे नहीं, दलील की बात करते हैं। आप एक तरफ तो कहते हैं कि जो दलील के साथ जिंदा है वो दलील के साथ जिंदा है। मुझे तो खुदा ने भी मुखातिब करके फरमाया कि तू वो है जिसको दलील के साथ जिंदगी अता की गई है। तो मुझे तो खुदा ने इल्हामन भी बता दिया हुआ है, वो आपको नहीं बताया, फिर भी आप दावा कर रहे हैं कि आपके साथ दलील है। तो फिर अभी दलाइल के मैदान में रहे हैं, हम सिटिंग्स करते हैं, बातचीत करते हैं। और जहाँ तक मुबाइला का चैलेंज है, वो आप लोगों को बहुत ज्यादा शौक है, जम्बा साहब को भी बहुत शौक है, और लगता है उन्हीं से ही आपने ये सीखा है कि आप भी फटाफट मुबाइले का चैलेंज दे रहे हैं। मुबाइला जो है ये आखिरुल हियल होता है। पहले मुबाइले के ऊपर भी मेरे साथ बात करें कि मुबाइला क्या होता है। आप तो मुबाइला करने का, आप जो पहली आपने आयत पेश की है ना, आपको आपकी हक ही नहीं है कि वो आप मुबाइला करें। वो इसलिए कि आपके पीछे कोई जमात नहीं है, आप कोई जमात नहीं रखते, जम्बा साहब रखते हैं वो जमात। वो अगर
चाहें तो वो जमाती मुबाला मेरे साथ कर सकते हैं। वो जो आल इमरान की आयत आपने पेश की है वो जमाती मुबाला है। हाँ, एक मुबाला आपके पास है जो मौत की तमन्ना वाला मुबाला है कि आप मौत की तमन्ना कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि मौत की तमन्ना का मुबाला भी ना करें। मेरे साथ वो साकिब अलियाना ने किया है और झूठा साबित हो गया, उसने 23 दिन टाइम मुकर्रर कर दिया। तो आप टाइम भी कोई ऐसा ना मुकर्रर कीजिएगा। मौत की तमन्ना के मुबाले का भी मैं आपको नहीं कह रहा कि करें। और दूसरा ये कि मैं आपके साथ मुबाला नहीं करूंगा। एक तो ये कि आपकी अपनी कोई जमात नहीं है और ना आपकी कोई वैल्यू हैसियत है कि आपके साथ कोई जमात या कुछ लोग हों जिनको आप साथ मिला के तो मेरे साथ बात करें, जो आपके साथ मिलकर मुझे मुबाले का चैलेंज दें। और मसलन औरतें हों, बच्चे हों, आपकी एक जमात हो और लोग हों आपके पास, मर्द हों, तो उस आपकी अलग अपनी एक जमात हो तो जमाती मुबाले का चैलेंज करें। और जमाती मुबाले के लिए मैं आपको अर्ज करूँ तो उसके लिए पहले इमाम हुज्जत हुआ करता है लंबा अरसा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का जो चैलेंज जिसकी जो आयत की रूह से आप पेश कर रहे हैं आल इमरान की, वो देखें कि बिल्कुल आखिर में जिंदगी के आप 23 साल जो है तकरीबन लोगों को जो दावत दे चुके थे और अपनी तबलीग कर चुके थे, 23 साल बाद जाकर उन्होंने मुबाले का चैलेंज दिया। तो इस तरह फटाफट भाग के अभी एक सीटें हुई नहीं होती, घंटा 2 घंटा बाद हुई नहीं होती कि मुबाले के ऊपर उछल के आ जाते हैं। तो ये बड़ी छोटे ज़हन की बातें हैं, छोटी सोच की बातें हैं। तो मैं तो आपको मुफ्ती समझता हूँ, मैं आपको काज़िब समझता ही नहीं, मैं आपको झूठा समझता ही नहीं। मुझे लगता है कि आपको गलती लगी हुई है, आप गलती खोलते हैं। मेरा फर्ज है, मैं इमाम हूँ इस जमाने का, मेरा फर्ज है कि मैं आपकी इस्लाह की तरफ आपको तवज्जो दिलाऊं और आपकी गलतियां दुरुस्त करूं। यही तो मुजद्दिद का काम होता है कि वो जमाने की गलतियां दुरुस्त करता है। तो आपकी गलतियां दुरुस्त करना ये मेरा फर्ज है और मैं आपको यही कहूंगा, मोबाइलों की तरफ ना आए, मोबाइलों वाली बात कोई नहीं है। और ये जो है, लेकिन अगर आपको बहुत शौक हुआ तो आप एक तरफा मुबाला जो मौत की तमन्ना वाला आपने पेश किया है वो आप कर लीजिएगा खुद से। मैं तो कोई जो है वो आपके साथ ऐसा मुबाला करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, ना मुझे कोई मुबालों का शौक है, क्योंकि मुबाले के नतीजे में जानें मारी जाती हैं। तो एक जो खुदा का मामूर होता है वो लोगों को मारने के लिए नहीं आता, कत्ल करने के लिए और इस तरह नहीं आता। वो तो दुनिया में रहमत का पैगाम होता है और मैं भी अल्लाह की तरफ से रहमत का पैगाम हूँ। मैं आपकी मौत नहीं चाहता, लेकिन अगर आप खुद चाहेंगे तो आप यकीनन मेरे मुकाबले पे मौत की तमन्ना वाला मुबाला करेंगे। अगर एक तरफा होता है तो आप एक तरफा वो मुबाला करके खुद ही जो है वो अपने लिए मौत और सारी तजल्ली जो है वो उसको दावत देंगे। लेकिन वो भी मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप जो है हरगिज़ मौत की तमन्ना वाला मुबाला जो है वो ना करें। सारी बातों का जवाब एक सीटिंग में हो नहीं सकता। जो नबूवत वाली आपने बात की है उसका भी मेरे पास जवाब मौजूद है, नहीं हो सकता अभी इस मुख्तसर वक्त। जी, आप किसी तरफ भी नहीं आ रहे और ये ऐसी बात कर गए हैं आप कि मुबाइला करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते, और यानी कि गोल सी बात हो गई है। मैं पहले आप कह रहे थे कि आपको कोई ख्वाब आई है या कोई आप पूछ रहे थे पहले कि कोई आपके मुतल्लिक़, तो इस सिलसिला में हमने 2 महीने इसीलिए आपसे बात नहीं की थी कि हम दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला हमें बताए कि ऐ अल्लाह मियां भी ये हमारे साथ क्या मामला। इस सिलसिला में मैं आपको ख्वाबें कुछ सुनाता हूँ। ये एक मैंने ख्वाब एक महीना पहले देखी थी, उसमें मैंने हज़रत अक़दस मसीह मौला इस्लाम को देखा। हजूर इस्लाम में यहाँ मेरे कमरे में मैं हजूर को ख्वाब में देखता हूँ। 3:30 का ये टाइम था रात का। तो हजूर इस्लाम मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं बढ़ के हजूर इस्लाम का मुसाफा करता हूँ, बोसा करता हूँ हाथ के ऊपर। तो हजूर इस्लाम ने एक कागज़ का टुकड़ा दिया मुझे। उसके शुरू में बड़ा उर्दू में अल्फाज ये लिखे थे, तू इनको कह दे कि मैं उम्मती नबी हूँ। और उसके नीचे अरबी के लिखी हुई थी इबारत, वो मेरे से पढ़ी नहीं गई, लेकिन सुबह वो जो मुझे जब मेरी आँख खुली तो उस वक्त ये मुझे सारे याद थे अल्फाज। उसके बाद फिर 18/7/2013 को, ये इत्तेफाक की बात है कि ये 18/7/2013 को वदूद को और मुझे इकट्ठी ये ख्वाब आई, और मैं दोनों वो ख्वाबें सुनाता हूँ आपको कि 18/7/2013 को कि मैंने रोज़ा रख कर वज़ू किया और अपनी चारपाई के पास ही मैं बैठ गया। थोड़ी देर के बाद नमाज फजर पढ़ूंगा मैं बैठ गया, और दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते मेरी मुझे ना गुनूदगी सी हुई, जैसे नींद आ जाती है। तो मैंने कशफ देखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि इस जगह खड़े हैं जिधर जाए नमाज में वो नमाज पढ़ता हूँ, उसी कमरा में उस जगह पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। तो मैं आगे बढ़ के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमिर, ये मसला नबुव्वत का मसला है। मैंने कहा जी हाँ।
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और अब्दुल गफ़ार जंबा दोनों उम्मती नबी हैं और मेरे रूहानी बेटे हैं। तो मैंने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं ये कहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, तो मैं ना कुर्सी का इंतज़ाम करता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखें। तो मैं अभी ये कर ही रहा था कि इतने में मेरी आँख खुल गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात कह के चल दिए और मेरी आँख खुल गई। तो ये मैं ख्वाब सुबह जब सुनाने के लिए वदूद को मैंने फ़ोन किया कि वदूद मैं आपको ना ख्वाब सुनाता हूँ, तो वदूद ने कहा कि मुझे भी ख्वाब आई है और मेरी ख्वाब भी पहले सुन लें। तो मैंने कहा वदूद आप सुनाए मुझे ख्वाब। तो वदूद ने ख्वाब मुझे सुनाई। उसी दिन इत्तेफाक की बात है कि एक ही रमज़ान शरीफ में एक ही तारीख में हमें ये ख्वाब है कि दूसरी है 18/7/2013 की है ये। तो ये वदूद साहब ने मुझे लिख के भेजी है कि मैंने कशफ देखा कि मैं तकरीबन 2:40 पर रात मैं जाग गया अपने छोटे बेटे को दूध पिलाने के लिए। वुज़ू किया कि दूध पिलाने के बाद नमाज नफल अदा करूंगा। दूध गर्म किया और इसको पिला रहा था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि और मेरा बेटा दाऊद हमदान अहमद उड़ने लग गए हैं और खिड़की से बाहर निकल आए हैं। हमारी उड़ान मशरक की तरफ है। हमारे साथ कोई और फरिश्ता भी है जो हमको बता रहा है कि अब आप जर्मनी से गुजर गए हैं, अब आप इस मुल्क में हैं। फिर समंदर आया, फिर हम इसराइल में बैतुल मुकद्दस के ऊपर से गुजर गए हैं। फिर मक्का मुकरमा आ गया, उसके ऊपर हम 7 चक्कर लगाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक में उतरे और वो फरिश्ता दरवाजे के पास रुक गया और हमें आगे भेज दिया। जब हम रोज़े की जाली के पास पहुंच गए तो हमें अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात की आवाज़ आई और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ खड़े थे। मैंने वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वदूद अहमद फरमाया कि वदूद अहमद मैंने आपको बुलाया है कि आखिरी नबी इस तरह नहीं हूँ जिस तरह ये लोग समझते हैं। मैं दुनिया में आखिरी शरीयत लेकर आया हूँ, मगर इस शरीयत को लोगों तक पहुँचाने के लिए तो नबी चाहिए जिसको अल्हाम से अल्लाह ताला इसके मानी समझाए और वो नबी मेरी असल तालीमात को मेरी उम्मत तक पहुँचाए। इनमें हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा मेरे ख़ास नबी हैं। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बेटे दाऊद हमदान अहमद को मेरे से अपने हाथों में ले लिया और इसका चेहरा और माथे से चूमने लगे। दाऊद हमदान अहमद ने ना उपराया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे ऐसे खेल रहा था जैसे मुझसे खेलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मेरा फरमाया कि ये मेरा हुसैन है, इसको संभाल कर रखना। वदूद अहमद मुझे पता तुम इससे मेरे से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा की फ़ोटो जो थी वो दीवार पर लगी थी, उसकी तरफ उंगली करके फरमाया कि ये मुझे इसी तरह प्यारे हैं। फिर कहा कि अब आप जाएं। दाऊद हमदान अहमद को चूमा और मुझे वापस दे दिया। मेरे कंधे पर हाथ रखकर फरमाया तुम भी मेरे हुसैन हो, आज के बाद मैं तुम्हारे दिल में रहूंगा, अल्लाह हाफिज। तब मेरी आंख खुल गई। तो नासिर अहमद सुल्तानी साहब उस वक्त ये टाइम था 2:40 पर ये ख्वाब थी वदूद अहमद की और 3:15 पर ये इनकी ख्वाब ये ख़त्म हुई थी। उस वक्त इन्होंने टाइम देखा है जब। तो ये ख्वाबें हम 2 महीने से इसीलिए इंतज़ार कर रहे थे। आप कहते हैं कि इतनी जल्दी, हम पहले भी बात की थी और हमने तो दुआएं की अल्लाह ताला के आगे कि अल्लाह मियां ये हमें मामला समझा, इसलिए हमने आज आपके साथ नबुव्वत के ऊपर बहस की है और आप उससे पहले भी कर चुके हैं हम। तो आप उस वक्त भी एक जिद थी आपकी कि वो नबी नहीं है, तो आप कहते रहेंगे कि वो नबी है ही नहीं। तो मैं कहता हूं कि वो उम्मती नबी हैं। इतने मैंने हवाले दिए, कुरान के हवाले दिए और आपको हजूर अलैहि सलाम के इल्हामात जिनमें अल्लाह उनको नबी कह रहा है। तो आप कह रहे हैं कि मैं मुबायला नहीं करूंगा। तो जमात भी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। तो आप कहते हैं कि जमात होनी चाहिए या ये, मैं जमात भी है हमारी, ऐसी कोई बात नहीं। तो इस सिलसिले में मैं यही अर्ज करूंगा कि आप ये जो कह रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा मुबायला, तो ये तो एक राह फरार ही है किस्म की, मैं समझता हूँ। तो मेरे ख्याल में फिर आप या तो बात नहीं करना चाहते हमसे, तो या ये जब बात ही तो करना चाहता हूँ। आपके 5 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। वदूद साहब ने शायद कहा है या नहीं, मैंने नहीं सुना।
और या आपने सुना है या नहीं मुझे जी नहीं पता। मैंने ख्वाबें सुनाने के लिए कहा था कि मैं ये कोई हरज नहीं, ज़्यादा टाइम थोड़ा सा हो गया तो कोई हरज नहीं है, लेकिन वैसे मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर आप कहें तो मैं बोलूँ। जी आप बोलें अब। जी, मैं फरार इख्तियार करना होता तो मैं ये ना कहता कि आगे सिटिंग करें, आगे बात करेंगे। मैंने फरार नहीं इख्तियार करना, एक एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। मैं मुबैले की बात कर रहा हूँ कि आप मुबैले पे आखिरुल हियल होता है, जब दलाइल हो चुके होते हैं, जब इत्माम हुज्जत हो चुका होता है, फिर मुबैला होता है। तो आपकी ये ख्वाबें आप ने देखी हैं आपकी नफसानी सोच के मुताबिक, तो इसमें मेरा कोई नहीं है। मुकालमा मुखातबा इलाहिया जो है, मैंने ये आपको कहा है कि आप जो है मुकालमा मुखातबा वाले नहीं है कि खुदा आपसे कलाम करते हो। ख्वाबें तो हर एक को आती हैं। मिर्जा मसूद साहब के बारे में खरीद पड़ी है लोगों की, आप मिर्जा मसूद साहब को मान लें, उनको सच्चा मानने वालों की ख्वाबें जो हैं वो भरी पड़ी हैं, उनकी किताबें देखें, वो खिलाफत के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है। मिर्जा ताहिर साहब के बारे में लोगों ने कि वो सच्चे हैं, उन्होंने ख्वाबें देखी। मिर्जा मसूद साहब के बारे में देखी ख्वाबें, मिर्जा महमूद साहब, ख्वाबें वगैरह तो आती रहती हैं लोगों को, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जो अर्ज करता हूँ और हज़रत मसीह मौऊद से तालीम पा के अर्ज करता हूँ कि ख्वाबें उसी की काबिल कबूल है जिसको मुकालमा मुखातबा हो। मुकालमा मुखातबा के खिलाफ अगर ख्वाबें आ रही हो, मुकालमा मुकाबला वाले के खिलाफ अगर ख्वाबें आ रही, यानी एक बंदे को मुकालमा मुखातबा नसीब है। मुकालमा मुखातबा आपको पता है या नहीं? मैं क़ारीन को, सामीन को जो है वो बताना चाहूँगा कि मुकालमा मुखातबा क्या होता है, लेकिन अभी नहीं। जब इस पर बात होगी, मौज़ूआत बहुत ज़्यादा हैं, मुकालमा मुखातबा पे भी बात करेंगे, मुबैला क्या होता है इस पे भी बात करेंगे, नबूवत के जो ज़िद्दी बरूज़ी और इख्तियाराती और जो लुग़वी मानों में नबूवत है वो क्या होती है, जारी नबूवत का कौन सा हिस्सा है और इसके बावजूद वो बंदा नबी नहीं कहलाता, इस पर भी बात करेंगे। तो बातें और टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं। एक ही सीटिंग अभी अभी 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है। मैं एक एक घंटे की सीटिंग्स करना चाहता हूँ ताकि जो है वो बात हमारी जो है वो लोग भी सुन सकें। हम 50 घंटे की इकट्ठी सीटिंग कर दें तो उसमें अभी नमाजें, तहज्जुद, बहुत कुछ पढ़ना होता है बंदे ने। तो इस तरह बातें करते करते जो है सारा टाइम हमने नहीं जाया करना, क्योंकि खुदा के जो फरैज हैं उनको छोड़ना पड़ जाए उसमें, तो ये मुनासिब नहीं होगा। तो इसलिए मैं ये अर्ज करना, फिर हमारा वक्त ज़ाया करने वाली बात होगी अगर हम फरैज़ को छोड़ना शुरू कर दें। और जो मसलन रमज़ान फ़र्ज़ है उसके लिए तैयारी होती है, सारा कुछ होता है, तो वो भी हमने देखना है। तो इस हवाले से मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आज की बात को क्लोज करते हैं और वदूद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आज की जो है वो हमारी बातचीत को क्लोज करते हुए अगला टाइम भी मुझे बता दें कि अगली सीटिंग जो है वो कब होगी। मैं बिल्कुल भागने की नहीं, मैं बात करने की बात कर रहा हूँ और मुबैले की बात कर रहा हूँ कि मैं मुबैला नहीं करना चाहता, मैं आपको गलती खोदा समझता हूँ। मैं अगर आपको काज़िब और झूठा समझता तो फिर मैं आपके साथ मुबैला यकीनन करता। मेरा मुबैला ना करने की वजह ये नहीं कि मैं आपको जो है वो झूठा समझता हूँ, मैं आपको झूठा नहीं समझता डॉक्टर आमिर साहब, ना ही मैं वदूद साहब को झूठा समझता हूँ। मुझे ये लगता है कि आपके चूंकि एक एफिलिएशन है, आपकी एक मोहब्बत है जम्बा साहब के साथ, इसलिए आपको ये ऐसी ख्वाबें आ गई हैं। ऐसी ख्वाबों की कोई वैल्यू हैसियत नहीं होती और यकीनन उस बंदे की ख्वाबों की वैल्यू हैसियत होती है जो जो बंदा मुकालमा मुखातबा से मुशर्रफ हो। अगर डॉक्टर आमिर साहब आप मुकालमा मुखातबा से मुशर्रफ होते तो आपकी इन ख्वाबों की भी वैल्यू होती मेरे मुकाबले पर। मुझे मुकालमा मुखातबा का शर्फ हासिल है। मेरे साथ खुदा ताला एक ही सीटिंग में 10 दफा से ज्यादा कई मरतबा कलाम कर चुका है। तो मुकालमा मुखातबा एक आध या 10-12 ख्वाबें या 15-16 ख्वाबें नहीं होती। अगर ख्वाबें और इल्हाम ही सिर्फ देखने हैं तो मिर्जा महमूद अहमद साहब का तो इतना बड़ा रोया कुछ का वो भरा पड़ा है और उसको आप सब लोग झूठा कहते हैं मिर्जा महमूद साहब। तो वो इतना बड़ी किताब जो सैकड़ों सफ़हात पर मुश्तमिल है, ख्वाबें ही ख्वाबें हैं, उसमें 43 इल्हामात लिखे हुए हैं मिर्जा महमूद साहब के, फिर उनको क्यों नहीं आप मान लेते? तो इसलिए ये ख्वाबें और इल्हामात अगर मानने की बात हो तो फिर वो कादियान जमात को आप सच्चा जाने और मिर्जा महमूद साहब की जो है जमात में जाके शामिल हो जाए। तो ख्वाबों इल्हामात को अगर मानना है तो उसी बंदे की मानी जाएगी जो मुकालमा मुखातबा से मुशर्रफ है और जिसको कसरत से अल्लाह ताला कलाम अता करता है। एक ही सीटिंग में 10 दफा से ज्यादा खुदा ताला कलाम करता हो और वो फिर सच साबित होता हो, उसमें पेशगोइयां होती है। खाली ये नहीं खाली कलाम हो गया बल्कि पेशगोइयां हो और वो पूरी हो जाए। तो आप क्या, आप तो जम्बा साहब के पैरोकार हैं। जम्बा साहब का कोई मुकालमा मुखातबा जो है वो दुनिया में मौजूद नहीं जिसमें पेशगोइयां हो और वो पूरी हो गई। तो मुकालमा मुखातबा यानी एक ही सीटिंग में खुदा ताला एक बंदे से कलाम करता हो। जम्बा साहब का आप साबित करेंगे, ये भी इस पर भी बात होगी इंशाल्लाह। बहुत सारे मौजूद हैं जैसे कि मैंने आपसे की, तो वो बातें होती रहेगी इंशाल्लाह और बातें होनी चाहिए ताकि एक हकीकत खुल के आ जाए सामने। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इमाम हुज्जत के लिए जरूरी है कि आपकी और हमारी बातचीत लंबी हो, आप मुख्तलिफ मौजूआत पे हो।
تو मैं इस तरफ इसलिए नहीं आ रहा, मैं आपको बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर जो वही और इल्हाम नाजिल हुआ, उन्होंने उस वही और इल्हाम को क्या समझा। आप इस पर हैं, आप इस पर क्यों आते हैं कि उनके इल्हामात को या कुरान को पेश करते हैं। कुरान और मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से ज्यादा बड़ी बात तो कुरान मौजूद है। अगर कुरान खुद फैसला कर सकता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जरूरत नहीं थी। कुरान खुद फैसला कर सकता तो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और दीगर औलिया और मुजद्दिदीन की कोई जरूरत नहीं थी। एक बयान करने वाला, एक बताने वाला जरूरत होती है जो खुदा मुकर्रर किया करता है। तो इस हवाले से खुदा ने जो मसीह मौऊद को मुकर्रर किया तो वो कुरान को समझते थे, वो अपने इल्हामात को समझते थे। जो उन्होंने समझा और बयान किया उसको उसके ऊपर आप आए, और जो उन्होंने बयान किया कि वो शरीयत वाले नबी को जो है वो मानते हैं कि नहीं आते। मैं भी मानता हूँ कि शरीयत वाला नबी कोई नहीं आ सकता, उन्होंने बिल्कुल फरमाया। लेकिन नबूवत किन मानों में वो कहते हैं, वो इस्तिआरा, मजाज और ज़िल के तौर पर है, जिसमें कसरत कलाम होता है, कसरत मुकालमा मुखातबा होता है। और ये जो आपने हकीकतुल वही का हवाला पेश किया है, नामुकम्मल है ये, इसलिए इससे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। उस हवाले के ऊपर, बहस के ऊपर पूरा घंटा गुजर जाएगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर आपको तसल्ली करनी है तो वो जो मैंने इसी हवाले के ऊपर वही का जो आपने पेश किया है, ये मैंने अंसर रजा के साथ, जो कनाडा वाले हैं, जमात अहमदिया मिर्जा मामूद साहब के, उनके साथ मैंने बहस की हुई है। इस एक हवाले के ऊपर हमारा जो है मेरे ख्याल एक से ज्यादा सीटें हुई, तो इसलिए ये एक हवाला जो है वही हकीकत वही का लेंगे, उसके ऊपर भी हमारी एक सीटिंग हो जाएगी। एक एक चीज पर मैं तो कह रहा हूँ कि बात करें, आप मोबाइल की बात करने लग गए, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सीटिंग करें मेरे साथ, आगे मजीद सीटिंग करें। चलो कल कर लेते हैं, देख के कर लेते हैं दोबारा सीटिंग, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, मैं ये एक करना है कि कौन सी डेट जो है वो मुनासिब होगी। मैं आखिरी बात मेरी मुझे फिर इंशाल्लाह 12 बात होगी। वो वदूद साहब, आपने हमारी ये जो ख्वाबें सुनाई, आप उनको ना नफसानी उनको आपने कहा है। मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि उसमें हज़रत सल्लम फरमाते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, यानी कि शैतान मेरा रूप नहीं ले सकता। तो आपने एक और हमारी आपकी बात किस तरह हो सकती है कि आपने वो सुनते ही हमारी ख्वाबों को नुकसानी कह दिया, या फिर वो हवाले जो जिस तरह बात होती है हमने पहले भी आपसे बात करके देखी है। तो मैं आप तो कहते हैं हम, लेकिन करने की फायदा नहीं है, वो बाद में जिस इस टॉपिक की बात होगी, बकायदा एक टॉपिक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई ख्वाब में देखता है तो उसका क्या मतलब होता है, और क्या वाकई वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे जो आपको मिले थे। आपने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हुआ नहीं है, तो इस हवाले से ये देखने वाली बात है। इसके ऊपर बात होगी इंशाल्लाह, वो जैसे वदूद साहब फरमा रहे हैं कि हम बात करेंगे इस पर भी। ये भी एक मौजू हो सकता है बिल्कुल, कि क्या जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को कर देंगे ना जी। फिर मतलब दूसरे ने तो हर किसी ने जो दिल चाहे कहना होता है, मिसाल के तौर पे किसी को खुदा से मिले हैं, उसने गारंटी मसलन इस बात पर बहुत शोर मचाते हैं जहाँ पे हज़रत मसीह मौऊद ने लिखा कि मैं खुदा से नहीं किया अपनी रोया में, तो वो कहते हैं ये शिरक है। वो ये चीजें एक अलग टॉपिक पे बात हो जाएगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बात होगी इंशाल्लाह। ठीक है, फिर आज क्लोज करते हैं। जी जी, कल का टाइम रखें अमर साहब, या फिर किसी और दिन और का? हाँ जी, मैं फिर ये बात होगी आपसे इंशाल्लाह वदूद साहब। मतलब ये टॉपिक कम्बल हो गया, क्या कोई नया टॉपिक शुरू करें या? जी, फिर टॉपिक पे बात होगी इंशाल्लाह ताला। अभी क्योंकि ये जो नबुव्वत वाला था, पहले मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि पहले ही जो इन्होंने पहले इब्तदाई अपनी जो तमहीदी जो इन्होंने बयान दिया था, उसी में ही बहुत सारे टॉपिक्स अभी बच गए हैं, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि हर एक जो एक आज खुल के बात आई है ज्यादा सामने कि इन्होंने जो फरमाया है बार बार कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो है वो अपने आप को जिल्ली और इस्तिआराती और बुरूजी रंग में नबी करार दिया। मेरे ख्याल में ये एक टॉपिक बनना चाहिए आगे कि क्या हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो अपने आप को नबी करार कहीं कहीं लिखा है तो वो किन मानों में लिखा है, कि इस बात के ऊपर भी एक टॉपिक बनना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर बना लेंगे, जो आप चाहें आमिर साहब, आप जो चाहते हैं वो कर लें, क्योंकि आपका ज्यादा जोर इस बात पर भी रहा है साथ कि जो है वो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने लिए नबी का लफ्ज कहा है कि मैं नबी और रसूल हूँ, तो किन मानों में हूँ और उससे क्या मुराद है, और साथ आपने शरीयत वाली बात भी की, दूसरी भी की। तो वो नबूवत, अगर आप नबी का लफ्ज इस्तेमाल होने के हवाले से बात करना चाहें, हज़रत मसीह ने फरमाया कि पहले औलिया अल्लाह जो है
وہ इससे उन्होंने कसरत हिस्सा कसीर नहीं पाया, इसके ऊपर बात करना चाहते हैं, इस हवाले में बात करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये भी एक मौजू अच्छा हो सकता है कि वो हवाला जो हजरत साहब का हकीकतुल वही का आपने पढ़ा है कि हिस्सा कसीर बाकी औलिया मैंने नहीं पाया और मैंने पाया है, तो किन मानों में ये बात की है। तो ये भी एक टॉपिक हो सकता है। कोई भी आप टॉपिक रखना चाहें तो इस तरह का एक टॉपिक मुकर्रर कर लें ताकि वो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरा ख्याल है। आप मैं तो ज्यादा जोर मैंने दिया था हुजूर अलैहिस्सलाम और कुरान करीम की वही, जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबीउल्लाह करार दिया है और उसी खुदा ने हजरत मसीह मौला सलाम को नबीउल्लाह वही में करार दिया है। मैं इसके ऊपर जोर देता हूं। हो सकता है कि हकम मौदल कौन है, कि क्या आप हकम मौदल हैं या हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम हकम मौदल हैं, उनकी बात किस तरह माननी जरूरी है, ये भी एक टॉपिक हो सकता है। पूरा घंटा इस पर बात हो सकती है आमिर साहब। नहीं, मैं तो हकम मौदल का क्या मतलब है, आप हकम मौदल ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं या मैं हकम मौदल ज्यादा बेहतर समझ रहा हूँ हजरत साहब को, ये एक टॉपिक हो सकता है। बिल्कुल ये हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर काफी बहस हुई है और आप बार बार मुझे गलत कह रहे थे और मैं आपको गलत कह रहा था। नहीं नासिर, तो इस पर भी हो सकती है बात। मैं ये अर्ज कर देता हूँ, हदीस बड़ी है या कुरान करीम बड़ा है? कुरान करीम ज़ाहिरी या बड़ा है। इसी तरह हज़रत मसीह मौला इस्लाम की तहरीर से अल्लाह का कलाम बड़ा है। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह के कलाम को और मसीह मौद अलैहिस्सलाम के कलाम को आप बेहतर समझते हैं या मसीह मौद अलैहिस्सलाम ज्यादा बेहतर समझते हैं? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। नहीं, पहले आप उन पर कलाम नाज़िल हुआ, खुदा ताला ने नाज़िल किया, जो कुरान मजीद नाज़िल किया, उसको आप बेहतर ज्यादा समझते हैं या मसीह मौद ज्यादा बेहतर समझते हैं? नहीं, आप पहले मुझे इस सवाल का जवाब दें कि हदीस से कुरान करीम की जो वही है वो बड़ी है ना? ये बिल्कुल अंडरस्टूड है। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम की जो तहरीरात हैं उनसे अल्लाह का कलाम बड़ा है। जी क्या फरमा रहे हैं वदूद साहब? मैंने कहा आज क्लोज करते हैं, कल या परसों फिर बात कर लेंगे। जी जी बिल्कुल। नहीं, वो एक टॉपिक मैं अर्ज कर रहा था ना कि अगर ये चाहते हैं कि हकम अदल क्या होता है, इस पे बात हो जाए कि हकम अदल किस बात को कहते हैं, क्या ये मतलब ये जो मुराद ले रहे हैं कि हकम अदल जो है वो मसीह मौद अलैहिस्सलाम हकम अदल है, इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर भी बकायदा 1 घंटा सीटिंग होनी चाहिए कि हकम अदल के हवाले से बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि जम्बा साहब भी यही बात करते हैं और आमिर साहब भी यही बात कर रहे हैं कि हकम अदल की तहरीरात को रद्द करते हुए अपनी राय पेश करते हैं और मानते भी हैं कि मसीह मौद हकम अदल है। तो ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए मैं कहता हूँ। तो यही टॉपिक रखना है तो इसी पे रखना है अगली सीटिंग में जो है। चलो ये इनसे बात करके ना मैं तो फिर आपको लिख दूंगा कि ठीक है वदूद साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। हाँ जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही है, आपने भी आगे आपका भी दिन नजदीक है। जी हमारा असल में अभी सेरी और फिर फज्र और दर्स वगैरह हमारा होता है, इसके बाद तो उसका टाइम हो रहा है। तो पौने 2 घंटे हो रहे हैं तकरीबन हमारी बातचीत शुरू है, दरमियान में कॉल भी मुनक़ता होती रही, काफी लंबी हो गई। जज़ाकल्लाह। चलो आराम करें, अल्लाह ही मत दे। जी जी इंशाअल्लाह। तो ये फिर साफ जी अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।